Education activist and Nobel Prize laureate Malala Yousafzai has said, "Let us remember, one book, one pen, one child and one teacher can change the whole world." याद रखें हम लोग कि अगर हमारे पास एक किताब है, एक टीचर है, एक बच्चा है और एक पेन है, तो उससे पूरी दुनिया बदल सकती है। इट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, इट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। और इसी थीम पर बेस्ड है हमारी आज की क्लास, विच इज द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। अ वेरी वार्म गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी उड़ानियंस का हमारी इस क्लास में, जहां पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पोटेंशियली अपनी क्लास का, अपने सिलेबस का आखिरी टॉपिक। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, तो प्लीज एक हेड्स अप दे दीजिए ताकि मैं इस क्लास में आगे बढ़ सकूं। शिनचाओ टू यू ऑल, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। आई कैन सी बहुत सारे बच्चे यहां पर हैं, ज्योति, उन्नति, अनुष्का, खुशी, अभिलाषा, मोहित, ताहिरा, अत्रेना, तमन्ना, आदित्य, रेशमा, दिव्यांशी, मोनिका, लकी, शिफा, अनन्या, पलक, स्वास्तिक, ईशा, हर्षा, हैकर भी है मेरी क्लास में ठीक है, शादाब, कार्तिक, वंशिका, दिव्यांश, प्रिंस, बिस्वा, सेजल, मोनिका, आर्तिक, आरव, ध्रुवी, आई कैन सी ऑल आर हियर। थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्फर्मेशन। आप सब लोगों ने कॉन्फर्मेशन मुझे दे दिया है। अब हम लोग शुरू कर सकते हैं अपनी इस क्लास को, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। हो सकता है इस टॉपिक में हमको 2 लेक्चर्स लगे, हो सकता है 1 लगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी मूव फॉरवर्ड। हम देखेंगे आज की हम लोगों को इसी क्लास में हम इस टॉपिक को खत्म कर सकते हैं या फिर हम कल की क्लास भी लेंगे। मोस्ट लाइकली मेरे मन में यह है कि हम इसको 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, आज के और कल के में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसको अच्छे से हम लोग अच्छे समझेंगे और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, आपको मजा भी आएगा। आई एम रियली हैप्पी कि हम लोग अपनी जर्नी के लगभग एंड पर आ गए हैं, लगभग क्या एंड पर ही हैं। और हम लोग वेरी अर्ली ऑन, आई बिलीव नवंबर का पहला हफ्ता चल रहा है और हम लोगों ने अपना सिलेबस वाइंड अप कर लिया है। आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि हम सिलेबस कब कंप्लीट करेंगे, तो हम लोग अच्छे से ऑन टाइम हैं इस जगह पर। अब इसके बाद आप रिविजन पे, सैंपल पेपर्स पे या पूरी ओवरऑल प्लानिंग पे अपनी बोर्ड्स की फोकस कर सकते हैं। करेंगे बात उस बारे में, बट आई होप आप सब लोग खुश हैं इस बात को लेकर। मैं भी बहुत खुश हूं और मन में एक छोटी सी टीज भी है कि हम लोग अब अपनी जर्नी के एंड पर आ रहे हैं। अब लोग हम मिलेंगे तो बोर्ड्स की मैराथन में या बोर्ड से पहले जो कुछ मैराथन्स आने वाली उनमें मिलेंगे, बट हमारा जो बैच है वो लगभग अपने एंड पर है। बैच के जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, वो हमारे नियरली एंड पर है। तो खुशी भी है और साथ साथ थोड़ा सा मन में एक हल्की सी चोट भी है कि वी आर अप्रोचिंग द एंड। नॉनदलेस बहुत अच्छा रहा मेरे सफर आप लोगों के साथ, इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने जो हमारा ट्रेडिशन है क्लास का, विद आवर गेम। लेट्स बिगिन आवर सेशन। शुरू करें। सर वी आर नॉट हैप्पी, व्हाई यू नॉट हैप्पी? भाई हैप्पी क्यों नहीं हो आप लोग? हैप्पी हो जाओ ना। द होल पर्पस ऑफ इट, इस पूरी गेम का जो हम लोग कर रहे हैं अभी तक, इस पूरे साल में जो हम लोगों ने किया, उसका पर्पस क्या लगा आप लोगों को? उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम हम लोग अच्छे से कर पाए। अगर वो अच्छे से जाएगा तो सब कुछ सार्थक हो जाएगा। मतलब मैं बहुत खुश होऊंगा, आप भी खुश होगे, आई एम श्योर। तो चिंता ना करिए। और बोला जाता है डू नॉट क्राई बिकॉज इट्स एंडिंग, स्माइल बिकॉज इट हैपेंड। मतलब ये जो भी कुछ हो रहा है, ये जो भी हमारा जर्नी है, वो शायद एंड पे आ रहा हो, शायद अब आपको थोड़ा तकलीफ हो रही हो उसकी वजह से, बट आई वुड से कि उसके बारे में ना सोच के ये सोचो कि हमारे बॉन्डिंग हम डेवलप कर पाए। हम लोग मतलब मैं एज एन ऑनलाइन टीचर आप लोगों से जुड़ा हूं थ्रू दीज, क्या बताऊं आप लोगों को। स्टूडियो में सिर्फ सामने एक टीवी होता है जिसमें आप लोगों को हम देखते हैं इन द कमेंट्स। तो अगर मैं किसी को बताऊं कि मेरा ग्रेड 10 के बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा अटैचमेंट है और उनको डिटेल में बताऊं कि हम लोग कैसे मिलते हैं अपनी हर क्लासेस में, तो शायद वो बोलेगा कि ये कैसे अटैचमेंट हुआ तुम्हारा। तो हमारी जो बॉन्डिंग है ना, वो बहुत ही यूनिक है, अलग है। शायद कोई समझे भी ना उसको, हम ही समझते हैं, बस आप और हम ही समझते हैं हमारी क्या बॉन्डिंग है। हम ही डेवलप कर पाए इस तरह की बॉन्डिंग इन एन ऑनलाइन एनवायरमेंट। आई बिलीव इट्स अ ब्लेसिंग, मेरे लिए एक ब्लेसिंग है भैया। तो थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं चलिए अब, है ना। जो काम करने के लिए आए उसको तो अच्छे से करेंगे ना हम लोग। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप लोगों का पहला सवाल। शुरू करते हैं चलिए, ठीक है। द कंपनीज न्यू सीईओ, द कंपनीज न्यू सीईओ
इज अ डार्क हॉर्स इन द बिजनेस वर्ल्ड। यहां पर अ डार्क हॉर्स आप लोगों को एक्सप्रेशन दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने आपको इससे पहले भी दिया है एक आध दफा, बट अगर नहीं दिया है, अगर तो आप कोशिश करिए मीनिंग सेंटेंस का जानने की। अगर दिया है तो फिर तो याद होगा ही आप लोग का, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। ठीक है, आई मिस यू ऑल टू यार, ऐसा ना बोलो तुम लोग, है ना। हम लोग कोई एंडिंग नहीं होने वाली है। टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है इसमें शुरुआत होती है बस, इसमें अंत नहीं होता है भाइयों बहनों दोस्तों बच्चों, जो भी आप लोग मुझे मानते हो। तो ऐसा नहीं सोचो बिल्कुल भी प्लीज, है ना। तो करो 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 फटाफट से क्वेश्चन के जवाब दो। पहले एंजॉय करते हैं यार, जिस चीज ने हमको कनेक्ट किया लिटरेचर ने, उसका एक और नायाब लेसन आपकी सिलेबस में है। अच्छी बात यह कि बहुत ही फनी, बहुत ही मजाकिया लेसन है। द प्रपोजल लास्ट क्लास जो थी हमारी, आई बिलीव आप लोगों ने एंजॉय किया होगा उस टॉपिक को। ये भी एक प्ले है जो कि आपकी सप्लीमेंट्री जो रीडर है उसमें दिया गया है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का यहाँ आखिरी चैप्टर है। प्ले ही है, ड्रामा ही है ये भी, बट ये भी मजेदार है, बहुत मजेदार, फनी, फ्यूचरिस्टिक, इमेजिनेटिव, क्रिएटिव चैप्टर ये मानता हूं मैं। ठीक है, ओके। द कंपनीज न्यू सीईओ, द कंपनीज न्यू सीईओ इज अ डार्क हॉर्स ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, अ सीक्रेटिव बट टैलेंटेड पर्सन। एक ऐसा इंसान जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता हो लेकिन बहुत टैलेंटेड हो वो। ठीक है, शोर शराबे वाला इंसान नहीं। एंड आई बिलीव आई वुड, मतलब मेरा पर्सनल जो थीम लॉजिक है लाइफ का वो ये कि आप डार्क हॉर्स बन के रहोगे तो अच्छा रहता है। आप अनड्यू प्रेशर नहीं लेते अपने ऊपर, है ना। मतलब आप किसी जगह जाओ, आपको अच्छा परफॉर्म करना है, अगर आपके बारे में लोगों को ना पता हो तो ये अच्छी बात है। आप भी अपने बारे में शो ऑफ मत करो कि मेरे को बहुत कुछ आता है, परफॉर्म करो एंड देन यू शो योरसेल्फ टू द वर्ल्ड, है ना। प्रेशर नहीं आता है उससे। नेक्स्ट, द पॉलिटिशियन ट्राइड टू सेव फेस आफ्टर हिज स्पीच वेंट वायरल फॉर द रॉन्ग रीजंस। पॉलिटिशियंस ट्राइड टू सेव फेस। सेव फेस का मतलब क्या होता है? ये भी एक एक्सप्रेशन है, बताइए। टू सेव फेस इसका मतलब क्या होता है? ये आप लोगों को बताना है, बताइए। व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड 45 डेज? हाँ, अच्छा, 45 डेज की मिस्ट्री तुम लोग मुझसे ही डिकोड करवाना चाहते हो। मैं समझ गया हूं तुम्हारा जो प्लान है वो बट मैं नहीं जानता मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है, मैं नहीं जानता, यही बोलूंगा मैं। ये मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ऐसे बोलते ना कि भाई आप लोग का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, तो मेरा ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हमको नहीं मालूम है ठीक है, यू कीप गैसिंग। आप लोग गैस करो ना यार, सोचो क्या ही होगा, मतलब सोचो। एनीवे, पैंगुइन तुम लोगों को याद है अभी तक? वाह यार, दिस इज सम मेमोरी। हाँ, सम मेमोरी वी हैव। गुड 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 गुड, अमेजिंग। ट्राई टू सेव फेस। सेव फेस का मतलब क्या है? हाइड हिज इमोशंस, प्रोटेक्ट हिज रेपुटेशन, अपोलोजाइज पब्लिकली, अवॉइड द मीडिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जब भी कोई बोले ये वाला एक्सप्रेशन टू सेव फेस, इसका मतलब है अपनी रेपुटेशन बचाना एक तरह से। तो पॉलिटिशियन जो था, ऐसे कई दफा आपने देखे भी होंगे, रिसेंट में चलते रहते हैं वैसे ही। जो पॉलिटिशियन होता है बेसिकली, अक्सर वो लोग टीवी डिबेट्स वगैरह पे आते रहते हैं और वहां पर डिबेट पर आकर वो लोग, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो कि विवादास्पद होती है और वो वायरल हो जाती है अगर, तो फिर वो लोग डैमेज कंट्रोल में लग जाते हैं, अपनी रेपुटेशन बचाने में लग जाते हैं। कुछ ऐसे बयान देते हैं जिससे फिर वो अपनी रेपुटेशन बचा सकें, और उसी को आप बोलते हैं टू सेव फेस। जब आप अपनी रेपुटेशन बचाने की कोशिश करें, दैट्स कॉल्ड टू सेव फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू प्रोडक्ट आइडिया कॉट ऑन इमीडिएटली अमंग यंग पीपल। कॉट ऑन यहां पर एक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या होता है? ये आप लोग, अरे कॉट ऑन का मतलब क्या होता है भाई? ये आप लोगों को बताना है। एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, सॉरी फ्रेजल वर्ब भी आप मान सकते हैं इसको, मतलब ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसका अर्थ आप लोगों को गेस करना है। उनका जो नया प्रोडक्ट आइडिया था वो इमीडिएटली यंग लोगों के बीच में इट कॉट ऑन। कॉट ऑन का मतलब क्या होता है? बेसिकली कॉट पास्ट फॉर्म होता है कैच की, तो कॉट ऑन का मतलब क्या होता है? फेल्ड, नीड इंप्रूवमेंट, रिजेक्टेड, बिकेम पॉपुलर। सोच के जवाब दीजिएगा। मान लीजिए कोई ऐसा है आप लोगों के बीच में, ऐसा मान लो कि एक नया प्रोडक्ट आया है बेसिकली, या एक नया गेम आया। आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गेमिंग के बहुत शौकीन होंगे। तो कोई ऐसा नया एक इक्विपमेंट आया जो कि बहुत सस्ता है इन कंपैरिजन टू पीएस, राइट, और वो बहुत पॉपुलर हो जाए एकदम से लोगों के बीच में, तो आप उसके लिए यूज करेंगे कि इट कॉट ऑन अमंग यंग पीपल, या इट कॉट ऑन अमंग दिस पर्टिकुलर ऑडियंस। एक पर्टिकुलर ऑडियंस में एकदम से बहुत पॉपुलर हो जाए कोई चीज, तो उसके लिए कॉट ऑन यूज करते हैं। बड़ा सिंपल सा मतलब है ऑप्शन डी, बिकेम पॉपुलर। कोई चीज अगर पॉपुलर हो जाए तो उसके लिए हम ये बोलते हैं। वाह, बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दे देता हूं चलो आपको। बिफोर द परफॉर्मेंस द डायरेक्टर टोल्ड द एक्टर्स टू ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है?
सोच के जवाब देना। परफॉर्मेंस से पहले डायरेक्टर ने एक्टर्स को बोला टू ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है बताना है आप लोगों को, ठीक है? बताओ 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 फटाफट से। सफर एन इंजरी, परफॉर्म वेल, गेट नर्वस, लीव द स्टेज। बताइए 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 फटाफट से बताइए बच्चा पार्टी, कम ऑन। ठीक है, जी आई बिलीव इजी पीजी, मुश्किल तो नहीं होगा ये, आई बिलीव ना आसान ही होगा बिल्कुल। ये भी ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को शायद ही इसका ट्रिविया बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग तो ऑल द बेस्ट बोल देते हैं, लेकिन स्टेज पर या डांस परफॉर्मेंसेस से पहले जो भी स्टेज बेसिकली इन्वॉल्व करते हैं परफॉर्मेंसेस, उन स्टेजेस उन परफॉर्मेंसेस के लिए ट्रेडिशनली ऑल द बेस्ट बोलना, डायरेक्टली गुड लक किसी को विश करना सही नहीं माना जाता, इनफैक्ट वो बैड लक माना जाता है। तो अगर आप किसी आर्टिस्ट को जो स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए जा रहा है उसको ऑल द बेस्ट बोलो ना, तो उसको इन अ वे वो थोड़ा सा कई दफा नर्वस हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि उनको ये बैड लक लगता है, ये साइन ऑफ बैड लक है उनके लिए। तो वहां पर इनडायरेक्टली गुड लक विश करने के लिए बोला जाता है ब्रेक अ लेग। ठीक है, तो ब्रेक अ लेग सिंपली मींस ऑल द बेस्ट या गुड लक, बेसिकली ऐसा मान लो। ठीक है, ऑप्शन बी, द डायरेक्टर टोल्ड द एक्टर्स टू परफॉर्म वेल इन अ वे। हाँ, परफॉर्म वेल या ऑल द बेस्ट, सिंपली गुड विशेस एक तरह से मान लो आप, बस। है ना, इंटरेस्टिंग बात है ना। ठीक है, आपकी स्टैंडिंग से एक बार देख लेते हैं बच्चा पार्टी, क्या क्या स्टैंडिंग्स हैं। चारों क्वेश्चंस का भी अपडेट क्यों नहीं आया भाई, चारों का दिखा दो हमको। यस, अधिराज नो वन, अनुष्का शर्मा, सादगी शौर्य, ध्रुव पटेल, सचिन ओजी, ओजी भी हैं हमारी क्लास में, अभिनव शर्मा, सौरभ गौड, अंशुमन चौधरी, नेक्स्ट आइटन रुद्राश्मित उपाध्याय। क्या बात है, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, बहुत बढ़िया। चलो मूविंग ऑन, फिर स्टार्ट करते हैं अब हम लोग इस सेशन को, हमारा जो क्लास का ऑफिशियली आखिरी टॉपिक है सिलेबस का, उसको शुरू करते हैं हम लोग। मैं आप लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं फटाफट से। चैप्टर का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वो किताब जिसने अर्थ को बचाया। नेचुरली जो टाइटल है ये हाईलाइट करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा टसल हो रहा है जिससे एक किताब जान बचा रही है अर्थ की, कहीं तो है ना, कुछ तो ऐसा टसल है। तो स्टोरी जो है बच्चा पार्टी ये लिखी है क्लेयर बाइको ने, और ये जो राइटर है इन्होंने स्टोरी पब्लिश करी थी 1970s के आसपास, लगभग 1970s के आसपास ये स्टोरी पब्लिश हुई थी, अर्ली 1970s में। और तब से बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे एजुकेशनल करिकुलम में स्टोरी को रिपीटेडली यूज किया गया, क्योंकि बहुत ही मजेदार सी, फनी सी, ह्यूमरस कहानी है। और कहानी जो है असल में इज टेकिंग प्लेस इन 25th सेंचुरी। ये इमेजिन किया जा रहा है कि 25th सेंचुरी में हम लोग ह्यूमन रेस पहुंच चुकी है, और 25th सेंचुरी में फिर एक बच्चों को बताया जा रहा है कि एक किस्सा होता है 21st सेंचुरी में, जब हम लोगों पे अटैक कर देते हैं मार्शियंस। 2040 में, 2040 में हम लोगों के ऊपर मार्शियंस अटैक कर देते हैं, ऐसा माना जा रहा है। इसमें असली में नहीं हुआ था ऐसा, इस स्टोरी के अंदर ऐसा माना जा रहा है। और हम लोग के ऊपर जब अटैक करते हैं मार्स के लोग, मार्स प्लैनेट जानते हो ना, तो मार्शियन जब हम लोग पे अटैक करते हैं तो हमारी जान या रेस्क्यू के लिए आती है नर्सरी राइम्स की एक किताब। नर्सरी बच्चों के राइम जो होते हैं ना, उन राइम्स की, हम्प्टी डम्प्टी सुना होगा आप लोगों ने, तो वो जो राइम्स की किताब होती है उसका नाम होता है मदर गूस, बहुत पॉपुलर किताब है। वो असल में हमारी जान बचाती है, कैसे ये देखेंगे अभी स्टोरी के अंदर। राइट, स्टोरी जो है वो हाईलाइट करती है थीम को, बड़ा प्यारा एक थीम है। सबसे प्राइमरी है इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, कहा जाता है, और रैल्फ वेल्डो इमर्सन ने ऐसा बोला, इफ यू मीट अ मैन ऑफ रेयर इंटेलेक्ट आस्क हिम विच बुक्स ही रीड्स। अगर आप कभी मिले एक ऐसे इंसान से जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट, या आप लोगों को ऐसा दिखाई दे कि बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल इंसान अगर कोई दिखे या मिले आप लोगों को जो कि आपको बहुत इंप्रेसिव लगे, तो उससे पूछेगा कि वो कौन सी किताबें पढ़ता है। इन वे हाईलाइट करती है इस बात को कि अगर आप एक इंटेलेक्चुअल इंसान है, अगर आप लोगों की अच्छी सेंस है, आप इफ यू कम अक्रॉस ए स्मार्ट टू पीपल, इसका मतलब आप अच्छी बुक्स रीड करते हैं, यानी कि बुक सोर्स होती है इंटेलेक्ट का बेसिकली। राइट, तो किताबों की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है लेसन 1। दूसरा हाईलाइट करता है कि मिसकम्युनिकेशन या लैंग्वेज गैप का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। कई बार क्या होता है, एक कल्चरल गैप की वजह से या लैंग्वेज गैप की वजह से एक कम्युनिकेशन गैप बन जाता है लोगों के बीच में, जिससे बहुत सारी गलतफहमी जन्म लेती हैं। ये लेसन भी उसी थीम पे बेस्ड है। एक और थीम आप
बड़ा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं और मुझे लगता है बेहद जरूरी है आपके लिए याद रखनी ये बात। अगर आप कभी भी एक्ट करते हैं हाफ नॉलेज पे, हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन पे, वो भी बहुत डेंजरस चीज होती है। नेवर एक्ट ऑन हाफ इंफॉर्मेशन, कभी भी आधी अधूरी जानकारी पे एक्शन नहीं लेना चाहिए, हमेशा पूरी जानकारी पे एक्शन लेना चाहिए। और इसलिए बोला जाता है अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, आधी अधूरी जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी खतरनाक चीज होती है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं चलिए इस लेसन को, स्टोरी को, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप लोगों को मजा आएगा। बीच बीच में मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज इंसर्ट किए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा चैप्टर को। क्वेश्चन दी पोल नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है यार? 4 में से 3, मतलब 4 में से सिर्फ एक सवाल नहीं आया, बाकी सब आ गए, ये कैसे हुआ? यस, ठीक है, फाइन, स्टार्ट करते हैं चलिए। हियर वी बिगिन देन, शुरू करते हैं। तो एक बिफोर यू रीड सेक्शन है आपकी बुक में, जो मैं फटाफट से पढ़ देता हूं, मैंने यहां पे ऐड नहीं किया, गलती से मैं भूल गया हूं उसको, सो सॉरी अबाउट दैट। बिफोर यू रीड सेक्शन आपकी बुक में जो है वो है क्या है? मदर गूज इज अ वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में एक बहुत ही पॉपुलर किताब है बच्चों की राइम्स, नर्सरी क्लास में जो राइम्स बच्चे पढ़ते हैं उसकी, उसका नाम है मदर गूस। डू यू थिंक सच अ बुक कैन सेव प्लैनेट अर्थ फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन? क्या लगता है आपको एक ऐसी किताब बचा सकती है हमारे प्लैनेट को, अर्थ को, फ्रॉम मार्शियन इन्वेजन, मार्शियंस के अटैक से? रीड दिस प्ले सेट 4 सेंचुरीज इन द फ्यूचर एंड फाइंड आउट। इस प्ले को पढ़िए जो कि एक्चुअली में बेस्ड है 4 सेंचुरीज आगे, 25th सेंचुरी में प्ले बेस्ड है, एंड फाइंड आउट, और पता लगाइए कैसे होता है ऐसा। ठीक है, स्टार्ट करें फिर हम लोग, चलिए हियर वी बिगिन, शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताता रहूंगा, आप जो मीनिंग्स है वो भी बताते रहूंगा, लिखते रहिएगा उनको नोटबुक में। हम लोग शुरू करते हैं यहां से, ठीक है? हियर वी बिगिन, ओके। चार्ट में बंद कर देता हूं फिर। सीन 1, अब आप लोग कभी भी प्ले पढ़ते हैं तो आपको हमेशा यह बताया जाता है, क्योंकि ये प्ले इस तरह से लिखे जाते हैं कि स्टेज पे इनेक्ट किए जा सकें। जैसे आप लोग स्टेज पे कभी कभी स्कूल में अपने ड्रामा वगैरह देखते होंगे ना, तो ये स्कूल में स्टेजेस पे इनेक्ट किए जा सके प्ले, इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो इसमें हमेशा टाइम दिया जाता है, प्लेस दी जाती है, सेटिंग दी जाती है, कैरेक्टर्स जो होते हैं उनका एक्सप्रेशन भी आपको मेंशन किया जाता है इन अ वे। देखो द 25th सेंचुरी, यानी कि टाइम माना गया है, ये प्ले कब हो रहा है? 25th सेंचुरी में टेकिंग प्लेस, यानी कि जैसे अभी चल रही है 21st सेंचुरी, ऐसे ये प्ले जो असल में माना जा रहा है वो हो रहा है 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी में हो रहा है भाई ये, ठीक है? 25th सेंचुरी का मतलब क्या हो गया अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 20th सेंचुरी मतलब जैसे अभी चल रहा है 2025, ऐसे ये स्टोरी मान लो आप लगभग है 2501 से 2599 के बीच में, ओ बल्कि सॉरी 2401 से 24, ये बेसिकली 25th सेंचुरी होगी, ठीक है? प्लेस कहां पर है, कहां पर हो रही है स्टोरी पूरी, जो प्ले हो रहा है कहां पे टेकिंग प्लेस? द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। हिस्ट्री तो समझते हो ना, एंशिएंट हिस्ट्री मतलब पुराने समय की हिस्ट्री। बहुत म्यूजियम है एक एंशिएंट हिस्ट्री का, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ, और उस हिस्ट्री के म्यूजियम के अंदर प्लैनेट अर्थ पे जो 20th सेंचुरी वाला डिपार्टमेंट है, मतलब उस हिस्ट्री के हिस्ट्री का जो ये म्यूजियम है, इसके अंदर ऐसा एज्यूम करिए कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है 20th सेंचुरी का ऑन प्लैनेट अर्थ, बेसिकली 20वीं शताब्दी में प्लैनेट अर्थ, जो कि अभी चल रही है बेसिकली, है ना, 20th सेंचुरी, ठीक है? ये बेसिकली जगह है जिसके अंदर म्यूजियम के अंदर ये हो रहा है, म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, और डिपार्टमेंट है इसमें 20th सेंचुरी ऑन प्लैनेट अर्थ। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन। अब एक हिस्टोरियन आपके सामने बैठी हुई है, हिस्टोरियन मतलब एक ऐसे पर्सन जो कि आपको हिस्ट्री के बारे में बताएं, हु इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट, जो कि एक टेबल पे बैठी हुई है, ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर, और इसी टेबल पर एक मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है जो कि आप यहां पर देख रहे हैं इमेज में। अ साइन ऑन ईजल बिसाइड हर रीड्स म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, और उसी के इन्हीं के बराबर में ईजल। ईजल क्या होता है? एक वुडन फ्रेम बेसिकली, जिसपे कुछ लिखा हो, एक वुडन फ्रेम जिस पे कुछ लिखा हो, तो ऐसे वुडन फ्रेम पे लिखा भी हुआ है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। डिपार्टमेंट, अच्छा इस पे म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, और उस पे आगे ये भी लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी, शी स्टैंड्स एंड बाउज टू ऑडियंस। अब ये खड़ी होती हैं और ये ऑडियंस के सामने ऐसे बाव करती हैं। ये एक ट्रेडिशनली जहां पर भी ड्रामा या प्ले किए जाते हैं वहां पर एक्टर्स आके, या स्टार्टिंग में जो आपको इंट्रोडक्शन देता है वहां पर स्टेज पर आकर हमेशा वो पहले ऐसे बाव करते हैं। कर्टेसी है, स्टेज मैनर्स है बेसिकली, ठीक है? तो बाव मतलब झुकना, ऑडियंस के सामने इन अ वे ग्रीट करना उनको झुककर, ठीक है?
हिस्टोरियन। अब हिस्टोरियन शुरू करती है बात बोलनी, कुछ क्या बोलती है वो देखिए। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। ये बोलती है, सबको वेलकम करती हैं, गुड आफ्टरनून ग्रीट करती हैं, सबको वेलकम करती हैं, कहां पर? म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, एंड टू माय डिपार्टमेंट, और बोलती है मेरे डिपार्टमेंट भी स्वागत है आपका। और इनका स्पेसिफिक डिपार्टमेंट क्या है? क्यूरियोसिटीज। क्यूरियोसिटीज मतलब यहां पर, वैसे क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, कोई ऐसी चीज जो आप जानना चाहो। यहां पर इसका क्या मतलब है? अनयूजुअल थिंग्स, कुछ अजीबो गरीब चीज है, ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ। फार ऑफ मतलब यहां पर है डिस्टेंट पास्ट। क्यों 20th सेंचुरी को फार ऑफ बोला है? क्यों? क्योंकि असल में प्ले 25th सेंचुरी में टेकिंग प्लेस, राइट? तो अप्रोक्सीमेटली 400 साल आगे हो रहा है ये। इसलिए हमारी 20वीं शताब्दी जो भी 20th शताब्दी जो बेसिकली अभी 1901 से 1999 तक रही बेसिकली, जो उसको डिस्टेंट बोला है, डिस्टेंट पास्ट बोला है, काफी बीता हुआ समय बोला है। एनीवे, तो ये बोलती है स्वागत करती हूं आपका मैं म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में और अपने डिपार्टमेंट में, जहां पर जो कि क्या है? क्यूरियोसिटीज ऑफ गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी जो है बेसिकली 20th सेंचुरी, ये जो है 20th सेंचुरी बेसिकली, इसमें वेलकम किया जा रहा है और इसकी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा, इसके इंसिडेंट्स के बारे में बात होगी यहां पर। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। 20वीं शताब्दी को अक्सर एरा ऑफ द बुक बोला गया। एरा मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। अ टाइम पीरियड पॉपुलर फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। एरा ऑफ द बुक एक ऐसा समय जो कि किताबों को डेडिकेटेड है। 20वीं शताब्दी को ऐसा बोला है यहां पर। क्यों? In those days there were books about everything from anteaters to zulus। बोला गया उस समय में हर चीज के बारे में किताब हुआ करती थी, एंटीटर से लेके जूलस। एंटीटर एक एनिमल होता है जो एंट को खाता है, और जूलस एक ट्राइब है, अ साउथ अफ्रीकन ट्राइब। ठीक है, एक साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं बेसिकली। एंटीटर्स टू जूलस का मतलब है ए टू जी। आप देख रहे हो ना, ए टू जी, जितनी भी दुनिया में चीजें हैं उन सब के बारे में किताबें एग्जिस्ट करती थी 20th सेंचुरी में। ऐसा है लिखा हुआ है, नवे बोला गया, और है भी। आप देखते हो ना अभी हमारा जो दौर चल रहा है बेसिकली, या पास्ट मान लो, उसमें हर चीज के बारे में किताबें हैं। तो ये आपको ये लाइन सिर्फ इतना बताती है कि 20th सेंचुरी को एरा ऑफ बुक्स बोला गया क्योंकि उस समय हर चीज के बारे में किताब थी। एंटीटर्स टू जूलस, ए टू जी, हर चीज के बारे में किताब थी। Books taught people how to and when to and where to and why to। किताबों के थ्रू लोग सीखते थे कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। बेसिकली हर चीज का जवाब किताबें दिया करती थी। They illustrated, educated, punctuated and even decorated। Illustrate मतलब होता है टू शो। एजुकेट आप लोगों को पता ही है क्या होता है। तो ये किताबें जो थी वो शो दिया, इलस्ट्रेट किया करती थी लोगों को। अगर कुछ करना सीखना है लोगों को तो किताबों के थ्रू सीखते थे। एजुकेट करती थी, उनको पढ़ाते लिखाती थी। पंक्चुएट एंड इवन डेकोरेटेड, लोगों का जो तौर तरीका जीने का उसको पंक्चुएट करती थी, नवे गाइड करती थी उनको। एंड इवन डेकोरेटेड, इवन सजाना भी सिखाती थी लोगों को, या लोगों की लाइफ में एक डेकोरेशन ऐड कर देती थी। ये भी कुछ सेंस आप मान सकते हो। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ। लेकिन राइटर बोलती है, अब हिस्टोरियन जो यहां पर है वो बोलती है, लेकिन सबसे अजीब चीज जो एक किताब ने कभी भी करी, वो क्या करी? वाज टू सेव द अर्थ। ये सबसे अजीब चीज एक किताब ने करी। You haven't heard about the Martian invasion of 2040। आप लोगों ने मार्शियन इन्वेजन मतलब होता है अटैक। आपने मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040 के बारे में तो नहीं सुना होगा। ऐसा अभी अगेन फिक्शनल है, काल्पनिक है, असल में नहीं हुआ ऐसा, है ना। स्टोरी 25th सेंचुरी में हो रही है। वहां पर एक हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में आप लोग को नरेट किया जा रहा है किस्सा कि आप लोग को पता है 2040 में एक मार्शियन इन्वेजन हुआ। मार्शियन मतलब रिलेटेड टू मार्स। मार्स के लोगों ने अटैक कर दिया हमारे ऊपर। अब यहां पर आप देखते हो ये दो वर्ड ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते हम कई बार, नहीं पता तुम लोगों को। एन एक्सप्रेशन ऑफ बेसिकली जब आप किसी को पोक करना चाहें, थोड़ा सा टोंट मारना चाहें किसी को, वो वाला एक्सप्रेशन है। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज। आजकल स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? अगर आप लोगों को ये भी नहीं पता कि 2040 में मार्शियन इन्वेजन हुआ, तो ये जो एक्सप्रेशन है, एन एक्सप्रेशन ऑफ मॉकिंग, मॉक करना या टोंट करना किसी को, राइट। तो ऐसे जो करते हैं वो याद रखना, साउंड ये टीएस के को पढ़ना बड़ा मुश्किल है।
ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। व्हाट डू द टीच चिल्ड्रन नाउडेज, आजकल बच्चों क्या पढ़ाई जा रहा है स्कूल में जब आपको यही नहीं पता। वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। राइटर बोलती हैं, मतलब यहां पर हिस्टोरियन बोलती हैं कि ये इन्वेजन, ये अटैक कभी हुआ ही नहीं क्योंकि एक सिंगल किताब ने उस इन्वेजन को, उस अटैक को रोक दिया, ठीक है। ये आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट बताया जा रहा है। What was the book you ask? A noble encyclopedia। हिस्टोरियन कंटिन्यू करती है, बोलती है तुम पूछ रहे हो कौन सी किताब के बारे में बात हो रही है, किस किताब ने बताया, बचाया इंसान को? अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया, नोबल मतलब ग्रेट, एनसाइक्लोपीडिया होती है एक रेफरेंस बुक जिसमें हर चीज के बारे में जानकारी होती है। अ रेफरेंस बुक जिसमें आपको जो भी जानकारी, जो भी वर्ड्स आपको नहीं पता, जैसे डिक्शनरी होती है ना स्पेसिफिक वर्ड्स का मीनिंग के लिए, ऐसे दुनिया में जितने भी अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं उन सबकी जानकारी अगर आपको जुटानी तो एनसाइक्लोपीडिया में मिल जाती है बेसिकली, राइट। तो ये पूछती है क्या लगता है आपको किस बुक ने बचाया होगा? कोई एक नॉबल, एक बहुत बड़ी रेफरेंस बुक ने, एनसाइक्लोपीडिया ने। अ टोम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, टोम मतलब अगेन एक बुक, या क्या लगता है एक किताब जो कि रॉकेट्स और मिसाइल्स के ऊपर बेस्ड हो उसने? अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या फिर एक सीक्रेटिव किताब या फाइल जो कि आउटर स्पेस से उसने हमको बचाया? नो, इट वॉज नन ऑफ दोज, नहीं इनमें से किसी ने नहीं बचाया हमको। इट वॉज बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज अगो इन 2040। राइटर बोलती है चलो मैं तुमको दिखाई देती हूं, इट वॉज क्या था वो, बट हियर, चलो मैं दिखाती हूं। बट हियर मतलब चलो इधर देखो, लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप। हिस्टोरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट मान लो बस आप यहां पर, ये एक्चुअली में नहीं होता है कोई इंस्ट्रूमेंट, ये एक फिक्शनल इंस्ट्रूमेंट है। ये भी जैसे कहानी है काल्पनिक है, ऐसी इंस्ट्रूमेंट भी काल्पनिक है। ये बोलती है चलो मैं हिस्टोस्कोप टर्न ऑन करती हूं, चालू करती हूं, एंड शो यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज अगो इन 2040, और तुमको दिखाती हूं कि कई सेंचुरीज पहले, कई शताब्दी पहले क्या हुआ 2040 में, ठीक है। तो हिस्टोस्कोप क्या हो गया? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्टर की तरह जो कि हिस्ट्री दिखाता है, सिंपली मान लो। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, वो प्रोजेक्टर को टर्न ऑन करती है, चालू करती है और उसको लेफ्ट की तरफ प्रोजेक्ट कर देती है, और फिर आपको दिखता है वो सीन बेसिकली प्ले इनेक्ट होते हुए, ठीक है। देखिए क्या प्ले है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट। अब जो स्पॉटलाइट हिस्टोरियन के ऊपर थी ना, यहां पर देखिए जैसे ये होती है स्पॉटलाइट, ये है ना, तो स्पॉटलाइट जो हिस्टोरियन के ऊपर थी वो हट जाती है अब, एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक हु इज सीटेड ऑन रेस्ड बॉक्स, और वो जो लाइट आती है बेसिकली स्पॉटलाइट, वो पड़ती है थिंक टैंक के ऊपर जो कि बैठा हुआ है। ये है बेसिकली थिंक टैंक जो कि बैठा हुआ है एक रेस्ड बॉक्स पे, उठे हुए बॉक्स पर, आर्म्स फोल्डेड, आर्म्स ऐसे बंद की हुई है जैसे आप इमेज में देख रहे हैं। ही हैज अ ह्यूज एग शेप्ड, ह्यूज मतलब वेरी बिग, एग शेप्ड मतलब एग की शेप का, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो। ही हैज अ ह्यूज एग शेप्ड हेड, उसका एक बहुत ही बड़ा एग की शेप का सर है। एंड ही वेयर्स अ लॉन्ग रॉब डेकोरेटेड, रॉब मतलब होता है चोगा या ड्रेस मान लो सिंपली, जो उसने ड्रेस पहनी हुई है, जो चोगा उसने पहना हुआ है, जैसा आप देख रहे हो यहां पर, वो बड़ा सा एक चोगा है, रोब है, डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल, जिसपे बहुत सारे स्टार्स और सर्कल्स बने हुए हैं बेसिकली, ठीक है। Apprentice Noodle stands beside him at an elaborate switchboard. A sign on the easel reads. Apprentice मतलब होता है बच्चे ट्रेनी या असिस्टेंट। इसी का जो असिस्टेंट है उसका नाम है बच्चा पार्टी नूडल। एक तो थिंक टैंक है, दूसरा है नूडल बेसिकली, जो कि इसके बराबर में खड़ा हुआ है। बिसाइड हिम एट एन इलैबोरेट स्विच बोर्ड, और उसके ठीक बराबर में एक इलैबोरेट, इलैबोरेट मतलब होता है कॉम्प्लेक्स एंड डिटेल्ड, इसी के ठीक बराबर में खड़ा हुआ है ट्रेनी इसका, जिसका नाम होता है नूडल। और ये इसके ठीक हाथ पे, इसके हाथों के बिल्कुल सामने एक डिटेल, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा स्विच बोर्ड है, आप देख भी रहे हो। अ साइन ऑन द ईजल रीड्स, और ईजल पे एक साइन है, इन्हीं के बराबर में लिखा हुआ है कुछ ऐसा, मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। ये किस जगह पर है? मार्स स्पेस कंट्रोल। तो मार्स के अंदर एक जगह इन्होंने बनाई हुई है जहां पर इनका कमांडर इन चीफ है ये बंदा, खतरनाक सा दिखने वाला, ठीक है। मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ है इनका, यानी कि मार्स के लोगों का जो मालिक है, एक तरह से जो राजा है वो ये है। और ये कहां बैठता है? मार्स स्पेस कंट्रोल के अंदर। बाउ लो बिफोर एंटरिंग, और लिखा हुआ है बाउ लो बिफोर एंटरिंग, अंदर घुसने से पहले एक बारी झुकिए इनके सामने, ठीक है। समझ में आ गई पूरी प्ले की सेटिंग? अब स्टार्ट हो रहा है प्ले, समझ में आया? फटाफट से बताओ। यस डेफिनेटली फनी है भाई, ऑफ कोर्स। कई बच्चे लिख के दिखा रहे हैं चैट बॉक्स में, ये जो बताया था ना अभी
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस, करें, कंटिन्यू करें। समझ में आया ना यहां तक? बेसिकली प्ले की क्या सेटिंग है समझ में आ रहा है? 20वीं सेंचुरी में हो रहा है। और अब आप जो बातचीत सुनेंगे वो सुनेंगे थिंक टैंक और उसके असिस्टेंट नूडल के बीच में। ये दोनों मार्शियंस है, दोनों मार्स पे एक कंट्रोल रूम है जहां पर ये बात कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, यस, यस, ओके, ठीक है, डेफिनेटली, ऑल राइट। चलो फिर देखो आगे। नूडल बाउइंग, बाउ मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया झुकना, नूडल झुकते हुए। O great and mighty think tank, most powerful and intelligent creature in the whole universe, what are your orders? अब नूडल जो इसका असिस्टेंट है वो झुक के बोलता है इसके सामने। क्या बोलता है? पूरी एक लंबी लाइन बोलता है, हे महान और माइटी मतलब पावरफुल, ताकतवर थिंक टैंक, महान और बहुत ही पावरफुल थिंक टैंक, सबसे पावरफुल, सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर, जीव इन द होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके ऑर्डर्स क्या है? अब थिंक टैंक का जवाब सुनना। थिंक टैंक पीविशली, थिंक टैंक जो है अब थोड़ा सा रूडली, इरिटेट होते हुए बोलता है, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब इंट्रोडक्शन। अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन। समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या बोला इसने बेसिकली? एक मिनट रुकना मुझे। हाँ, पीवियसली मतलब होता है बच्चे एनॉयड, और एक ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी एनॉय हो जाए उसको पीविश उसके लिए यूज किया जाता है। तो थिंक टैंक एनॉय होके, इरिटेट होके बोलता है एकदम से। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया इस बंदे ने यार, असिस्टेंट ने, लेकिन इस पे भी इरिटेट हो जाता है। थिंक टैंक बोलता है, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माय सैल्यूटेशन, तुमने मेरे इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा हिस्सा मिस कर दिया है, छोड़ दिया है, लेफ्ट आउट कर दिया है। अप्रेंटिस नूडल, मेरे ट्रेनी नूडल या मेरे असिस्टेंट, गो ओवर द होल थिंग अगेन, ये पूरी बात, ये पूरा इंट्रोडक्शन जो तुमने दिया उसको फिर से रिपीट करो। गो ओवर द होल थिंग अगेन मतलब रिपीट इट। इट शैल बी डन सर। नूडल बोलता है, हां सर ऐसे ही होगा जैसा आपने कहा। जहां पर ना इन अ सिंग सॉन्ग और गाने वाली मैनर में अब इस बार बोलता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, आउट ऑफ ब्रेथ, बेचारे की सांस चली जाती है। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, तुम्हारे क्या ऑर्डर है? आउट ऑफ ब्रेथ मतलब पैंटिंगली, हाफते हुए। इतना लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, बेचारा हाफ गया ये। ठीक है, क्या लिखा है? ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, वही सेम बात है, महान और ताकतवर थिंक टैंक, मार्स और उसके 2 मून के रूलर्स, ये वाला पार्ट मिस कर गया था ये। मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, सिर्फ ये पार्ट मिस किया था जिसकी वजह से इसने टोक दिया। यहां तक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो थिंक टैंक है वो थोड़ा रूड टाइप इंसान है, एरोगेंट भी है ना? अगर क्या हो गया अगर इंट्रोडक्शन में ये नहीं बोला, लेकिन इसको लगा नहीं 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 ये मिस कैसे कर दिया मेरा इंट्रोडक्शन, दोबारा पूरा बोलो, हाँ ऐसे नहीं। तो थोड़ा सा रूड टाइप और थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस टाइप इंसान है ये, अपने बारे में सोचता है ऐसा लगता है। इन द होल यूनिवर्स व्हाट आर योर ऑर्डर्स, इससे ऑर्डर पूछता है अभी, ऑर्डर सुनना है इसके। Think tank, that's better noodle. I wish to be placed in communication with our manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? अब थिंक टैंक बोलता है, जो तुमने अभी इंट्रोडक्शन दिया वो बेटर है नूडल। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैन्ड स्पेस प्रोब। मैन्ड मतलब होता है हैविंग पीपल, स्पेस प्रोब यहां पर रेफर्स टू स्पेसशिप। प्रोब होता है इन्वेस्टिगेट करना। तो थिंक टैंक बोलता है कि हमने जो स्पेसशिप, स्पेस प्रोब बेसिकली स्पेसशिप जो कि प्रोब करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजी जाती है, हमने जो स्पेसशिप भेजी है विच इज मैन्ड। एक होती है अनमैन्ड, मतलब जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल की जाए डिवाइसेस से, उसको अनमैन्ड बोलते हैं। जिसपे एक्चुअल लोग हो उसको बोलते हैं मैन्ड। तो एक स्पेसशिप जिसमें हम लोगों ने लोग भी भेजे हुए हैं, मुझे उससे कम्युनिकेशन करना है, यानी कि मुझे उनसे बातचीत करनी है। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन मतलब आई विश टू टॉक। ठीक है, प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन मतलब टू टॉक, कि भाई मुझे उनसे बातचीत करनी है। टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट, रिडिकुलस मतलब होता है बच्चे सली, और रिडिकुलस जब यूज किया जाता है तो किसी को मॉक करने के लिए, किसी को रिडिक्यूल करने के लिए, किसी को एक तरह से मजाक उड़ाने के लिए बोला जाता है किसी को। ठीक है, तो ये बोलता है मुझे बातचीत करनी है अपने स्पेसक्राफ्ट, वो स्पेसशिप जो हमने अर्थ पे भेजी हुई है, टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट, छोटे से
सिली प्लैनेट पे, स्टूपिड प्लैनेट पे हमने जो स्पेसशिप भेजी हुई है अपने लोगों से भरी हुई, मुझे उनसे बात करनी है, दैट वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जनरस लीडरशिप, और इस प्लैनेट को हम बड़ी जल्दी अपनी जनरस मतलब यहां पर है काइंड, दयालु या ग्रेट, महान, हमारी महान रूलरशिप के अंदर जल्दी ही हम उस प्लैनेट को ले लेंगे। यानी कि ये किसकी बात कर रहा है आप समझ गए होंगे, अर्थ की बात कर रहा है। तो एक तो अर्थ को रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट बोल रहा है, छोटा सा प्लैनेट बोल रहा है, रिडिकुलस वो भी सिली इन अ वे। तो वो अगेन इसका घमंड दिखता है हमको, प्राउडी है बंदा, अर्थ को बिलिटल कर रहा है, अर्थ को छोटा मोटा मान रहा है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि जल्दी हम उसको अपनी लीडरशिप, अपनी रूलरशिप में हम राजा बन जाएंगे जल्दी, मतलब है ना, हमारी लीडरशिप महान है, जनरस बोल रहा है अपनी लीडरशिप को। तो अगेन आपको दिखता है किस तरह का इंसान है। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, और बोलता है इसको क्या बोलते हैं नूडल, इसका क्या नाम है इस प्लैनेट का, नूडल, अर्थ योर इंटेलिजेंस, हेब इंटेलिजेंस। यहां पर आप देखो, आप जैसे बोलते हैं ना माय लॉर्ड या योर क्या बोलते हैं, अनदर टर्म ना, योर हाइनेस, हिज हाइनेस, ऐसे बोलते हैं। तो ये सारे टर्म का मतलब है जहापना, राजा, महाराजा, कुछ भी मान लो। तो ये बोलता है अर्थ, उसका नाम अर्थ है। नूडल जवाब देता है, इसका असिस्टेंट देना ही था जवाब इसको, थिंक टैंक, अर्थ, ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेसेस, बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, माय मिरर, आई विश टू कंसल्ट माय मिरर। कंसल्ट का मतलब है यहां पर सी, अर्थ, ऑफ कोर्स, बोलता है हां उसका नाम तो अर्थ है प्लैनेट का, सर्टेनली उसका नाम अर्थ है। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेसेस, तुमको इनसिग्निफिकेंट मतलब अनइंपॉर्टेंट, अनइंपॉर्टेंट, बोलता है तुम देखो ये जगह कितनी अनइंपॉर्टेंट है, कितनी बेकार सी आलतू फालतू जगह है ये अर्थ। बट फर्स्ट हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले समथिंग इंपॉर्टेंट, को जरूरी काम है मुझे, क्या, माई मिरर, मेरा शीशा मुझे लाके दो। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मुझे अपने शीशे से बातचीत करनी है एक बार, या मुझे अपने शीशे में देखना है एक बारी। नूडल, इट शैल बी डन सर। नूडल एकदम से एक बिल्कुल आज्ञाकारी ट्रेनिंग असिस्टेंट की तरह बोलते हैं, हाँ सर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। ही हैंड्स थिंक टैंक का मिरर, और वो थिंक टैंक को एक मिरर देता है ऐसे। थिंक टैंक मिरर पकड़ के देखो क्या करता है, मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। बोलता है, मिरर से पूछता है, मिरर मिरर इन माई हैंड, हे मिरर मेरे हाथ में जो तुम हो शीशे, हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग मतलब पर्सन, इस दुनिया का सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड इंसान, यानी कि सबसे ज्यादा भगवान ने इंटेलिजेंट किसको बनाया है, फैंटास्टिकली मतलब उस पर एक लेयर और मान लो, सुपर इंटेलिजेंट एक तरह से, किस इंसान, इस दुनिया का सबसे सुपर इंटेलिजेंट इंसान, इंसान नहीं बीइंग, पर्सन कौन है इस जमीन पर, इस दुनिया में। ऑफ स्टेज वॉइस, अब स्टेज के पीछे से एक आवाज आती है, एक इंसान मतलब एक पर्सन मिरर बनने के लिए एक्टिंग करता है बेसिकली यहां पर, है ना, क्योंकि प्ले है ये। आफ्टर पॉज, यू सर, थोड़ा सा रुकने के बाद, पॉज मतलब हल्का सा गैप लेता है, फिर बोलता है यू सर, तुम हो सर। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, थिंक टैंक क्योंकि थोड़ा लेट हो जाता है जवाब में, इसलिए हिट करता है मिरर को ऐसे हिट करते हुए बोलता है, क्विकर आंसर, क्विकर नेक्स्ट टाइम, जल्दी अगली बार जल्दी जवाब देना। आई हेट अ स्लो मिरर, मुझे स्लो मिरर बिल्कुल पसंद नहीं आए। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, एडमायर्स मतलब अपने आप को देख के खुश होता है, एडमायर मतलब पसंद करना या किसी चीज को अच्छे से अप्रिशिएट करना, वैसे ऐसा होता है। तो अपने आप को देखकर अप्रिशिएट करता है, यार यार मैं कितना सही हूं, देयर आई एम, देयर आई एम, देखो ये रहा मैं। आर वी मार्शियंस नॉट अ हैंडसम रेस, क्या हम मार्शियंस बहुत हैंडसम रेस नहीं है? So much more attractive than those ugly earthlings with their little tiny heads. ये जो earthlings हैं, earthlings मतलब यहां पर एक वर्ड है, यहां पर earthlings मतलब people of earth, बोलता है ये जो अर्थ के लोग हैं, earthlings उनको बोल रहा है बेसिकली ये, with their tiny heads, उनके छोटे से सर होते हैं बेसिकली। हम तो उनसे कितने हैंडसम है, हमारे कितने बड़े बड़े सर हैं बेसिकली। इसको क्या पता कौन हैंडसम है। एनीवे, एडमायर्स का मतलब मैंने बता दिया आपको, अप्रिशिएट। ओके, सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स, बोलता है हम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव मतलब चार्मिंग, दिखने में और ज्यादा खूबसूरत है, किनके मुकाबले, वो जो अर्थलिंग्स हैं जिनके छोटे छोटे सर हैं। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड समडे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन। और अभी अपने असिस्टेंट को सलाह भी देता है, बोलता है तुम अपने दिमाग को एक्सरसाइज करते रहा करो, अपने दिमाग के कुछ ना कुछ पजल्स वगैरह सॉल्व करते रहा करो, मतलब अपने दिमाग को चला के रखा करो, थोड़ा एक्टिव रखा करो। और सम डे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, और किस दिन तुम्हारा भी एक ऐसा बलून शेप्ड का दिमाग होगा जैसा मेरा है। नूडल, ओ आई होप सो माय डियर थिंक टैंक, आई होप सो। नूडल बोलता है हाँ मैं चाहूंगा ऐसा,
माइटी थिंक टैंक, हे महान थिंक टैंक, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। Think tank, now contact the space probe. I want to invade that primitive ball of mud called Earth before lunch. आप देखो कितना प्राउडी बंदा है ये, बोलता है कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, जो हमारी स्पेसशिप है उससे जल्दी से कॉन्टैक्ट करो। आई वॉन्ट टू इन्वेड, इन्वेड मतलब होता है अटैक। आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब होता है ओल्ड, अनएडवांस्ड, जो एडवांस्ड ना हो, पुरानी हो, बॉल ऑफ मड, मड होता है बच्चा पार्टी, मिट्टी या कीचड़। क्या बोलता है अर्थ को ये देखो, बोलता है मैं अटैक करना चाहता हूं इस पुरानी अनएडवांस्ड बॉल ऑफ मड को, कीचड़ की जो बॉल है जिसको अर्थ बोलते हैं, उसको लंच से पहले अटैक करना है मेरे को। यानी कि कितना बिलिटल कर रहा है, देखो कॉन्डेसेंडिंग वे में बोल रहा है अर्थ को लेके कि ये जो अर्थ है ना, ये जो कीचड़ का ढेर है, कीचड़ का गोला है, अनएडवांस्ड बिल्कुल, इसके लोग बिल्कुल पुराना जीवन, प्रिमिटिव जीवन जी रहे हैं, अभी बिल्कुल भी एडवांस्ड नहीं है, ओल्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन है बहुत, उसको अटैक करना है मुझे लंच से पहले। अच्छा, नूडल बोलता है इट शैल बी डन सर, कि ठीक है सर, मैं कनेक्ट करता हूं हमारी टीम से। ही एडजस्ट लिवर्स ऑन स्विच बोर्ड, वो लिवर्स, जो स्विच बोर्ड है उस पर कुछ लिवर्स को एडजस्ट करता है, आगे पीछे करता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हर्ड, कुछ आवाजें, बजेस एंड बीप्स, आवाजें आती हैं। एज द कर्टेन ओपन, जैसे कि कर्टेन खुल रहा होता है, कर्टेन जब खुलता है तो क्या होता है, एक और चीज दिखती है। सीन 2, कर्टेन जब खुलता है अब सीन 2 ओपन अप होता है। सीन 2 में क्या होता है, अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, कुछ सेकेंड बाद, प्लेस मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी। अब क्या होता है, ये कनेक्ट करता है स्पेसशिप से, और वो स्पेसशिप अर्थ पे पहुंच चुकी है। अर्थ पे इस स्पेसशिप के जो लोग हैं वो है इस सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर, एक लाइब्रेरी, एक किताबों की लाइब्रेरी के अंदर वो है, ठीक है। एट राइज, अब जब कर्टन खुलता है तो कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, एक कैप्टन है बेसिकली शिप के अंदर, जो कैप्टन है वो सेंटर में खड़ा होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स, ड्रॉर्स मतलब होता है दराज, कार्ड कैटलॉग, तो बेसिकली ये जो कैप्टन ओमेगा है वो ऐसे एक दराज को ओपन करा था, और इस दराज के अंदर क्या था, जितनी भी बुक्स के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स थी ना, उन सब का कैटलॉग था। बेसिकली ये मेंशन था कि कौन सी बुक कहां रखी हुई है, इन अ वे जैसे पहले अब तो हम कंप्यूटर से ढूंढ सकते हैं एक लाइब्रेरी में कोई किताब कहां रखी हुई है, लेकिन पहले जब कंप्यूटर का जमाना नहीं था तो इस तरीके से नाम ऑर्गेनाइज्ड होते थे किताबों के, कि हमारी लाइब्रेरी के अंदर ये किताब यहां पर प्लेस्ड है, ऐसे एक एक करके नाम लिखे होते थे किताबों के, और वो रखे होते थे। उस ऐसे ड्रॉर को आप कार्ड कैटलॉग ड्रॉर बोलते थे। इन अ कंफ्यूज फैशन, ये कंफ्यूजन में मतलब इनको समझ नहीं आ रहा मार्शियन से, इनको क्या पता क्या है ये, तो कंफ्यूजन में वो ऐसे ड्रॉर को खोल के देख रहा है। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट, दूसरा कैरेक्टर है लेफ्टिनेंट आयोटा, बड़े मजेदार कैरेक्टर हैं। सबसे पहले कैप्टन ओमेगा है जो आपने देख लिया है, फिर दूसरी जो पोजीशन होती है वो लेफ्टिनेंट की होती है, लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट, लेफ्ट में आप लेफ्टिनेंट आयोटा को देखते हैं। काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस, वो किताबें काउंट कर रहा है एक एक करके, ठीक है। सार्जेंट ओओपी, और ये मेरा फेवरेट बंदा है भाई सार्जेंट ओओपी, इज दैट राइट, इसी के ठीक राइट में सार्जेंट ओओपी है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक, जो कि एक किताब को खोल रहा है, बंद कर रहा है। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, उसको उल्टा पुल्टा कर रहा है। अपसाइड डाउन मतलब किसी चीज को उल्टा पुल्टा कर देना, जैसे ये स्टाइलस है, इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये अपसाइड डाउन हो गया, उल्टा पुल्टा करना। शेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड, राइफलिंग मतलब अगेन पेजेस को टर्न ऐसे ऐसे से करना, ठीक है। तो बुक को उल्टा पुल्टा कर रहा है, पेजेस को आगे पीछे कर रहा है ऐसे, एंड शेकिंग हिज हेड, अपने किताब सिर को हिला भी रहा है। मतलब ये तीनों जो आपने अभी पढ़े एक्सप्रेशन इन तीन लोगों के, उससे समझ में आता है कि इनको नहीं समझ में आ रहा है कहां पर है ना, उनको थोड़ी पता है किताबें और लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट, मार्शियन से ये। आगे देखो अब नूडल एडजस्टिंग नॉब्स, जो नॉब होता है बेसिकली स्विच, तो स्विच को एडजस्ट करते हुए नूडल जो है फाइनली इनसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है। आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, और बोलता है अपने मालिक थिंक टैंक से कि सर आई हैव अ क्लोज साइटिंग, क्लोज साइटिंग मतलब क्लोज व्यू, नियर बाय व्यू, परफेक्ट व्यू मान लो। बोलता है सर मैं जो स्पेस प्रोब है, हमारा जो स्पेस क्रू है, क्रू मतलब पूरी टीम, जो हमारी स्पेसशिप की टीम थी सर, आई हैव अ क्लोज साइटिंग मतलब मैं उनको बड़े क्लोजली देख सकता हूं। अब थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ एनॉर्मस गॉगल्स, एनॉर्मस मतलब ह्यूज। अब थिंक टैंक क्या करता है, बड़े से गॉगल्स पहन लेता है, चश्मे पहन लेता है, जैसे आप इमेज में देख रहे हो, एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच, और स्टेज की तरफ
मुड़ता है देखने के लिए इनको, यानी इनसे बातचीत करने के लिए। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, और ऐसा लग रहा है कि ये तीनों किसी एक अर्थ स्ट्रक्चर में घुस गए, जैसे कि लाइब्रेरी में घुस गए थे। ठीक है। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट। थिंक टैंक ऑर्डर देता है, ठीक है बातचीत करो उनसे, मतलब वॉइस कॉन्टैक्ट शुरू करो उनसे। नूडल स्पीकिंग इनटू माइक्रोफोन, नूडल बोलता है माइक्रोफोन में। अब एक मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल यानी कि जहां कमांडर इन चीफ थिंक टैंक बैठता है, मार्स स्पेस कंट्रोल उसका नाम है। कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, वो प्रोब 1 उस स्पेसशिप का नाम है बेसिकली, जो इसको इनको लेके गई है, बोलता है उस क्रू को कॉल कर रही है मार्स स्पेस कंट्रोल। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन, बोलता है कैप्टन ओमेगा हमको अपनी लोकेशन बताओ फटाफट से, एंटर करके इस कॉन्वर्सेशन में। ओमेगा, अब जो कैप्टन ओमेगा है वो जवाब देता है फाइनली। स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज ऑन अ चेन अराउंड हिज नेक, ओमेगा जो है ऐसे एक डिस्क, ये आप देख रहे हो डिस्क गोल सी जो शेप की है बेसिकली, ऐसी एक डिस्क में वो बोलता है, और ये जो डिस्क है वो एक चेन इसने पहनी हुई अपने गले में, उस पर लटकी हुई है। ठीक है, उसमें बोलता है कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट आयटा, सार्जेंट ओपी एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। विदाउट इंसिडेंट मतलब होता है सेफली, बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना किसी प्रॉब्लम के, विदाउट एनी इश्यूज हम लोग अर्थ पे पहुंच गए हैं। तो ये इस पे बोलते हुए बोलता है कैप्टन ओमेगा जो है बेसिकली, क्या क्या जवाब आया, टू मार्स स्पेस कंट्रोल लेफ्टिनेंट आयटा सार्जेंट ओपी, और हम पहुंच गए हैं अर्थ पे सेफली, विदाउट इंसिडेंट मतलब सेफली। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम, बोलती है वी हैव टेकन शेल्टर, वी हैव टेकन शेल्टर मतलब टू स्टे या प्लेस टू स्टे। और कैप्टन ओमेगा एकदम से जवाब, बाय द वे जवाब जो आता है कैप्टन ओमेगा की तरफ से आगे क्या आता है कि हम वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस, इन रूम को इंडिकेट करते बोलती है हमने यहां पर शेल्टर लिया, हमने यहां पर रुके हैं हम लोग आज के लिए। दिस स्क्वायर प्लेस, स्क्वायर से प्लेस पर रुके हैं हम लोग। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयटा, और ये अपने लेफ्टिनेंट से पूछती है फिर क्या तुमको कोई आइडिया है कि हम कहां पर हैं लेफ्टिनेंट आयटा। आयटा, आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन होल्डिंग अप अ बुक। अब वो आयटा जो है ये एक किताब को उठाता है और बोलता है सर मुझे तो आइडिया, मैं आई डू नॉट हैव एनी आइडिया कैप्टन, मुझे तो कोई आइडिया नहीं, आई कांट फिगर इट आउट मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। I have counted 2000 of these peculiar items. This place must be some sort of storage barn. What do you think, Sergeant OP? अब ये आयोटा जो है वो बोलता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है हम कहां पर हैं। फिर आगे कंटिन्यू करता है, I have counted 2000 of these peculiar items. बोलता है कि मैंने ये जो अजीब सी चीजें हैं, पिक्यूलर किस चीज को बोलता है, किताबों को बोलता है। अब ये अजीब सी चीजें जो है यहां पर ऐसे 2000 गिन चुका हूं, मतलब ऐसी अजीब सी 2000 चीजें यहां पर, यानी कि 2000 किताबें यहां पर हैं। क्यों बोल रहा है इन किताबों का पिक्यूलियर है, अजीब, क्योंकि उसको नहीं पता किताबें क्या होती हैं, मार्स में कॉन्सेप्ट नहीं होगा किताबों का। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, बोलता है ये प्लेस मुझे लग रहा है जैसे कोई स्टोरेज बार्न हो। बार्न मतलब होता है खलियान, ठीक है, अ प्लेस टू स्टोर थिंग्स या हे एट अ फार्म, उसको बोलते हैं आप खलियान बेसिकली बोलते हैं, या स्टोरेज बार्न बोलते हैं। तो आप लोगों ने कभी भी देखा हो खेत में एक बड़ा सा कमरा होता है जहां पर बहुत सारा भूसा स्टोर्ड होता है, राइट, उसको बोलाता है स्टोरेज बार्न। क्योंकि यहां पर बहुत सारी किताबें एक जैसी चीजें स्टोर्ड है, इसलिए इनको लग रहा है शायद ये भी कोई स्टोरेज वाली जगह है, ठीक है। तो इसलिए आयोटा बोलता है ये एक स्टोरेज बार्न लग रहा है। व्हाट डू यू थिंक सार्जेंट ओपी, और अब ये मांगता है सलाह हमारे दोस्त सार्जेंट ओपी की। अब ये सार्जेंट ओपी जो है ना, ये ओपी है बंदा, देखना। I haven't a clue, सर मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। I have been to 7 galaxies but I've never seen anything like this। बोलता है मैं 7 गैलेक्सीज में जा चुका हूं लेकिन ऐसी जगह आज तक नहीं गया, मैंने कभी नहीं देखी ऐसी जगह। Maybe they are hats, मुझे लगता है, ये किताबों की तरह बोलता है देख के कि मुझे लगता है शायद ये हैट है, हैट, टोपी। He opens a book and puts it on his head, वो एक किताब को ऐसे ओपन करता है और अपने सिर पे ऐसे यूं रख लेता है। Say maybe this is a haberdashery, बोलता है शायद ये एक haberdashery, haberdashery आपकी बुक में मीनिंग दिया हुआ है प्लेस टू बाय क्लोथिंग आइटम्स, एक ऐसी जगह जहां पे क्लोथिंग के आइटम, कपड़े वगैरह मिले, कपड़ों से जुड़ी हुई चीजें मिले, जैसे कि ये इमेज आप देख रहे हो यहां पर, ठीक है ना, जैसे कपड़े हैं यहां पर और भी सामान है। तो बोलता है शायद ये एक haberdashery है। टोपी बोला ना इसने किताबों को, तो किताबें को टोपी अज्यूम कर रहा है, बोल रहा है ऐसी जगह जहां बहुत सारी टोपी मिलती हो, कपड़े मिलते हो, शायद ये एक ऐसी जगह है, ठीक है, एक दुकान मान लेता है ये इसको।
ओमेगा बाउइंग लो। अब ओमेगा जो है वो झुकते हुए बोलता है, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। अब ओमेगा कैप्टन साहब जो है बेसिकली इस शिप के, जब वो अपने लेफ्टिनेंट और अपने सार्जेंट दोनों की बात सुन लेते हैं, लेफ्टिनेंट बाय द वे सबसे ऊंचा कैप्टन होता है रैंक, उसके बाद लेफ्टिनेंट होता है, फिर सार्जेंट होता है, ये मान लो आप, राइट। तो दोनों की बात सुनने के बाद ओमेगा थिंक टैंक की तरफ पॉइंट आउट करता है, थिंक टैंक की तरफ वापस देखता है, बाउइंग लो ऐसे झुकता है एक बारी, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट इन द मैटर। और फिर बोलता है कि शायद जो महान थिंक टैंक हैं वो हमको अपना थॉट का बेनिफिट देंगे, यानी कि शायद वो बताएंगे कि हम कहां पर है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। थिंक टैंक एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मतलब बेसिक, बहुत ही सिंपल है ये तो। ये बंदा मस्त है वैसे। थिंक टैंक बोलता है सिंपल, बिल्कुल बेसिक है ये जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। माय डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। बोलता है जो तुम्हारे पास आइटम्स हैं जहां पर तुम हो जिस स्टोरेज बार में, उसमें से किसी एक आइटम को थोड़ा ऊपर होल्ड करो ताकि मैं अच्छे से क्लोजली देख सकूं उसको। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड। हैंड बाय द वे, अब ये आपको यहां पता चलता है कि ओमेगा इज अ हर, ओमेगा यानी कि एक फीमेल है। तो ये जो कैप्टन ओमेगा है वो अपनी पाम पर, पाम मतलब होता है ये हथेली, अपनी हथेली पर एक किताब ऐसे रखती है, ठीक है, इसको दिखाने के लिए कि आप देखो क्या है ये। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ। अब थिंक टैंक बोलते हैं हाँ हाँ मैं समझ गया। सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, आप में से कुछ शायद अभी भी खा रहे होंगे, उनको तो सीधा सीधा जवाब दिया है यहां पर ये थिंक टैंक ने। बोलता है सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, क्योंकि अर्थ के लोग हमेशा खाते ही रहते हैं, ठूसते ही रहते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड योरसेल्फ इज अनडाउटेडली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। क्रूड मतलब होता है रॉ या रफ। बोलता है क्योंकि ये जो अर्थ के लोग हैं वो 24 घंटे ठूसते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, इसीलिए जिस जगह तुम अभी हो, द प्लेस यू फाइंड योरसेल्फ मतलब जिस जगह तुम अपने आप को अभी पा रहे हो, जिस जगह तुम अभी लोकेटेड हो, इज अनडाउटेडली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। वो अनडाउटेडली बिना डाउट के एक क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड है। रिफ्रेशमेंट मतलब होता है बच्चे खाना, बेसिकली ईटिंग। स्टैंड आपको पता ही है, स्टॉल। बोलता है जिस जगह तुम हो वो एक ऐसी जगह है जहां पर खाना एक तरह से मिलता है लोगों को, एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड है वो। क्रूड मतलब रफ, बहुत बढ़िया तरीके से बना नहीं हुआ है, डेवलप्ड नहीं है, अनडेवलप्ड है, थोड़ा रॉ है, लेकिन एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, खाना मिलता है यहां पर। ओमेगा टू आइटन ओपी। अब ओमेगा, कैप्टन ओमेगा जो है वो अपने दोनों जो चेले हैं, जो क्रू के मेंबर्स हैं बाकी, आयोटा और ओपी, उनकी तरफ देखती है, सॉरी उनकी तरफ बोलती है, हे ही सेज वी आर इन रिफ्रेशमेंट स्टैंड। बोलती है कि ये जो थिंक टैंक है वो बोल रहे हैं हम एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड में है, खाने की शॉप में एक तरह से। ओपी, वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। ओपी बोलता है यार जो अर्थलिंग्स हैं, जो अर्थ के लोग हैं, सर्टेनली इनकी डाइट थोड़ी स्ट्रेंज है, अजीब खाना खाते हैं ये। थिंक टैंक, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। और थिंक टैंक अब कंटिन्यू करता है, बोलता है जो आइटम तुम्हारे हाथ में है वो है एक सैंडविच। किताब को एक सैंडविच बोल रहा है भाई, ठीक है। नॉडिंग अ सैंडविच, नॉडिंग मतलब गर्दन हिलाना। अब ये जो भी लोग हैं, क्योंकि भाई थिंक टैंक तो कमांडर इन चीफ और घमंडी भी है, तो सब लोग उसकी बात पे हाँ भरते हैं बस। तो जो बाकी जो अब लोग हैं वहां पर वो एकदम से सर हिलाते हैं, हाँ 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 सैंडविच सैंडविच, अच्छा आयटा ही बोलता है अ सैंडविच, हाँ सैंडविच। ओपी मेरा बंदा देखो क्या करता है, टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, वो एक अपनी जो किताब है उसको ऐसे देखता है, टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड, सॉरी उसके सिर पे जो किताब है उसको ऐसे न्यू देखता है, अ सैंडविच, सैंडविच, ये सैंडविच तो नहीं लग रहा मेरे को, है ना। इसके दिमाग में क्वेश्चन आता है, ओपी के दिमाग में, मस्त बंदा है थिंक टैंक। सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ। स्टेपल मतलब होता है फूड, अ वेरी कॉमन फूड आइटम जो सबसे ज्यादा खाया जाए। एक ऐसा फूड आइटम जो बहुत ज्यादा खाया जाए, कॉमनली खाया जाए, उसको स्टेपल बोलते हैं। तो थिंक टैंक बोलता है सैंडविचेस जो है वो अर्थ के स्टेपल फूड हैं। अर्थ में जो लोग ज्यादातर खाना खाते हैं, डाइट जो लेते हैं, उसका स्टेपल है, मतलब बहुत कॉमनली खाया जाता है वहां पर ये, ठीक है। लुक एट इट क्लोजली। अब बेसिकली थिंक टैंक ऑर्डर देता है इसको ध्यान से देखो जो तुम्हारे पास है ये सैंडविच। ओमेगा स्क्विंट्स एट द बुक्स। स्क्विंट्स मतलब होता है लुक क्लोजली, ध्यान से देखना किसी चीज को। और स्क्विंट का मतलब होता है जैसे आप
ऐसे किसी चीज को देख रहे हो और ध्यान से देख रहे हो तो आपकी आंखें थोड़ी सी ऐसे बंद सी नहीं हो जाती, तो ऐसे देखना कि यार ये क्या है यार, इसको बोलते हैं स्क्विंट करना, जब आपकी आईज थोड़ी सी क्लोज हो जाए किसी चीज को ध्यान से देखने के लिए, ठीक है। तो लुक एट इट क्लोजली, ओमेगा ये जो थिंक टैंक है बोलता है ध्यान से देखो इसको। ओमेगा स्क्विंट्स एट द बुक, ओमेगा जो है कैप्टन ओमेगा वो ध्यान से देख रही होती किताब को कि क्या है यार ये। देयर आर 2 slices ऑफ व्हाट इज कॉल्ड अ ब्रेड। अब ये समझाता है, बोलता है ये जो किताब तुम्हारे हाथ में है इसको ध्यान से देखो, और सैंडविच को समझाने की कोशिश करता है थिंक टैंक। बोलता है देखो देयर आर 2 slices ऑफ व्हाट इज कॉल्ड अ ब्रेड, एक ब्रेड होता है जिसके 2 स्लाइस होते हैं, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, जैसे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। बोलता है ऐसे 2 स्लाइसेस होते हैं ब्रेड के, एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और इनके बीच में कुछ फिलिंग होती है, देखो ये रही फिलिंग, ठीक है, ऐसे समझाता है। अब ये इसको सैंडविच क्यों मानता है बेसिकली किताब को, क्योंकि कुछ कुछ ये भी ऐसी है, ऊपर भी एक कवर है नीचे भी एक कवर है जो कि काफी सिमिलर लग रहा है ब्रेड के जैसा, ब्रेड के ऐसा लगे ना लगे, बट एक ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों सेम सी कवरिंग है और बीच में कुछ फिलिंग है, पेजेस है, राइट। तो इसलिए सैंडविच अज्यूम कर लेता है थिंक टैंक, सबसे इंटेलिजेंट बीइंग है, देख लो सबसे इंटेलिजेंट बीइंग को। ओमेगा दैट इज करेक्ट सर, ओमेगा बोलता है ठीक है सर, ठीक है बिल्कुल ठीक है सर। थिंक टैंक टू कंफर्म माय ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। आप फंस गए। थिंक टैंक बोलता है भाई जो मैं सोच रहा हूं मेरा ओपिनियन जो है उसको कंफर्म करने के लिए इसको खाओ। खाओ, खा लो सीधा। ओमेगा गल्पिंग, गल्प मतलब होता है सटकना, स्वैलो करना। अब ओमेगा ना ये पता कब होता है, जब आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हो, ऐसे नहीं करते जैसे आप कई बार थूक सटकते हो अपना अंदर, थूक स्वैलो करते हो अपना अंदर, है ना, नर्वसली। तो ओमेगा जो है ना कैप्टन, वो बेचारी अपना थूक सटकते हुए अंदर स्वैलो करते हुए, ईट इट, खा लो इसको। थिंक टैंक डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक। थिंक टैंक तो आ गया अपने सेल्फ प्राउड एरोगेंट मोड में। क्या तुम थिंक टैंक, महान थिंक टैंक, माइटी थिंक टैंक को डाउट करती हो? ओमेगा ओ नो नो नहीं सर, कैप्टन ओमेगा बोलते नहीं सर बिल्कुल नहीं, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। लेकिन बेचारी जो लेफ्टिनेंट आयोटा है, यानी कि ये भी हर है, जो आयोटा है बेसिकली लेफ्टिनेंट, वो भी हर है, वो भी एक फीमेल है, हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, उसने अपना ब्रेकफास्ट नहीं खाया है सर। देखो कितनी चालू है ओमेगा। ओमेगा बोलती है देखिए सर दिक्कत यह है कि जो मेरी लेफ्टिनेंट है उसने खाना नहीं खाया है। लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। बोलती है लेफ्टिनेंट आयोटा मैं तुमको ऑर्डर करती हूं कि तुम ये सैंडविच खा लो, क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया ना। फंसा दिया उसको। आयोटा डूबियसली मतलब नर्वसली, कंफ्यूजिंग वे, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड हेजिटेशन भी मान लो, ठीक है, जैसे किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे वाला स्टेट में। तो आयोटा जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंगली बोलती है ईट इट। ओ कैप्टन इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच। बोलती है, अब ये भी थोड़ा दिमागदार है, क्या ये जो लेफ्टिनेंट आयोटा ये भी बेवकूफ नहीं है, बोलती है थोड़ा सा होश संभाल के बोलती है इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर, ये बहुत ही इज्जत ऑनर की बात है, बड़े रिस्पेक्ट की बात है, टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच, की मैं पहली मार्शियन बनूंगी एक सैंडविच खाने वाली। आई एम श्योर, मैं श्योर हूं इस बात के लिए, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सार्जेंट। लेकिन मैं इतनी इम्पोलाइट कैसे हो सकती हूं, इम्पोलाइट मतलब रूड, हार्श, लेकिन मैं इतनी इम्पोलाइट या इतनी रूड कैसे हो सकती हूं कि मैं अपने सार्जेंट से पहले खा लूं, अपने जूनियर से पहले कैसे खा लूं मैं सर, मैं, ये तो बहुत रूड बात है ना। हैंडिंग ओओपी द बुक, तो ये भी ओओपी साहब जो है हमारे, उनको किताब दे देती है, एंड सेइंग ब्राइटली, और एकदम से लाउडली बोलती है उसको, सार्जेंट ओओपी आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। बोलती है सार्जेंट ओपी मैं तुमको ऑर्डर देती हूं कि तुम सैंडविच तुरंत खा लो। अब ओपी भाई देख लो क्या हालत हो गई, ओपी घूम फिर के ओपी के पास आ गई किताब खाने के लिए। मेकिंग अ फेस, ओपी चेहरा बनाता है एक, हु लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट। तो ओपी बेचारा फंस गया, किताब लेके हाथ में बोलता है हु लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट। आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग, आयोटा और ओमेगा दोनों सैल्यूट करते एकदम से बोलते हैं फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ओपी। फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स का ग्लोरी मतलब होता है ऑनर, और कई बार ऐसा नहीं बोलता सोल्जर की अपने देश के लिए मैं करता हूं, फॉर इंडिया, ऐसे कई बार जोश में कोई फौजी बहुत सारे काम करते हैं ना, तो ऐसे इसको एनकरेज करने के लिए दोनों बोल रहे हैं फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, की मार्स के ऑनर के लिए खा लो।
खा लो यार। ओपी, यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। अनहैप्पीली, इमीडिएटली, अनहैप्पीली, बिल्कुल ना खुश है ओपी, वो बोलता है हाँ बिल्कुल इमीडिएटली कि मैं तुरंत खा लेता हूं। ही ओपन्स हिज माउथ, बेचारा अपना मुंह खोलता है वाइड, पूरा मुंह खोलता है अपना। ओमेगा एंड आयटा विच वॉच हिम ब्रेथलेसली, उसके पीछे ओमेगा और आयटा उसको ब्रेथलेसली देख रहे हैं, सांस रोक के देख रहे हैं। ही बाइट्स डाउन ऑन अ कॉर्नर ऑफ द बुक, वो किताब के कोने पे बाइट करता है, खा जाता है एक हिस्सा, कोना। एंड पैंटोमाइम्स च्यूइंग एंड स्वैलोइंग, पैंटोमाइम्स मतलब होता है बच्चे टू क्या बोलते हैं दिस वर्ड ना, ओहो जवान पे नहीं आ रहा है जस्ट अभी, मतलब जब आप एक्टिंग करके दिखाते हो ऐसे, जैसे आप चुप, एग्जैजरेटेड एक्टिंग एक तरह से, है ना। हाँ, प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग एक वर्ड है। बढ़ा चढ़ा के जब आप प्रिटेंड करते हो, ऐसा दिखाते हो कि आप च्यू कर रहे हो और स्वैलो कर रहे हो। पैंटोमाइम मतलब जब प्ले में, प्ले के लिए टिपिकल वर्ड है, जब भी किसी प्ले में आप देखोगे तो ये वर्ड अक्सर यूज होता है। इसका मतलब होता है कि जो कैरेक्टर स्टेज पे है वो एक्टिंग करके दिखा रहा है, असली में नहीं कर रहा है, बस एक्टिंग करके दिखा रहा है, राइट। तो ये जो कैरेक्टर है जो प्ले कर रहा है बेटा ओपी, वो अब च्यू करने की, चबाने की और ऐसे स्वैलो करने की, खाने की एक्टिंग कर रहा है उसको, वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, बहुत बुरे बुरे फेसेस करके। यानी कि इन शॉर्ट ये बेचारा उठाता है किताब को, ऐसे कॉर्नर उसका बाइट करता है किताब का, खा भी लेता है, उसको निगल भी जाता है बेचारा अजीब से चेहरे बनाकर। ओमेगा, वेल ओपी, अब ओमेगा जो कैप्टन है वो जानना चाहती है कि क्या सीन है भाई, कैसा लगा खाकर, क्या है इसके अंदर। आयोटा, जहर भी तो हो सकता ना ये। वेल ओपी, आयोटा ये पूछती है एट द सेम टाइम, वेल ओपी, ओपी आए, ओपी कफ्स, ओपी बेचारा पहले तो खांसता है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, ओमेगा और आयोटा उसको ऐसे 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 थपथपाते हैं, उसकी पाउंड मतलब ऐसे थपथपाना। बेचारे को खिला दिया पहले, अब उसको थपथपा रहे, ऐसे थपथपाते हैं इसको कमर पे ताकि इसको खांसी ठीक हो। थिंक टैंक, वाज इट नॉट डिलीशियस सार्जेंट ओपी, अब ये पूछता है थिंक टैंक सामने स्क्रीन पे से कि क्या डिलीशियस नहीं था क्या। ओपी सैल्यूटिंग, ओपी सैल्यूट करते हुए बोलता है दैट इज करेक्ट सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, इट वाज नॉट डिलीशियस, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था सर। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दोस सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सर, ये जो अर्थलिंग्स हैं, जो अर्थ के लोग हैं, कैसे ऐसे सैंडविचेस को कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन, गेट डाउन मतलब टू ईट, कि इन सैंडविचेस को खाते कैसे बिना पानी के। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, ये तो जैसे मार्स के अंदर डस्ट है, धूल मिट्टी है, उसकी तरह ड्राई है, बिल्कुल सूखी है। अब यार इमेजिन करो कोई इस किताब को चबाने की कोशिश कर रहा है, किताब को पेजों के साथ, तो सूखा तो लगेगा ना। बोल रहा है मुझे समझ नहीं आता ये लोग खाते कैसे हैं इसको बिना पानी के, बहुत ही सूखा है, ड्राई है ये। ठीक है ना, मस्त समझ में आया यहां तक, जल्दी से बता दो। मस्त है ना ओपी हमारा बंदा। इज नाइस, मस्त। यस ठीक है, ओके आगे देखो, अब कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक क्यों कहा गया। ओपी बेचारा, ओपी बेचारा, सही में ओपी तो बेचारा ही है, बेचारा इसमें फंस गया यहां पर कैप्टन और अपने लेफ्टिनेंट के बीच में, जो बोलेंगे मानना पड़ेगा। ऊपर से थिंक टैंक आलतू फालतू की बातें करे जा रहा है। ठीक है, ओके क्यों बोला गया एरा ऑफ द बुक 20th सेंचुरी को, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पीपल वर्शिप बुक्स, बिकॉज बुक्स वर रिटन ऑन एवरी सब्जेक्ट एंड यूज्ड फॉर लर्निंग, बिकॉज बुक्स वर रेयर एंड वैल्यूएबल, बिकॉज ओनली हिस्टोरियंस रेड बुक्स। जल्दी बताओ फटाफट से। ओपी इज ओपी, एक्चुअली ओपी है, ओपी सही में है ना। ओके ऑप्शन बी, बिकॉज बुक्स फॉर रिटन एवरी सब्जेक्ट इन यूज फॉर लर्निंग, क्योंकि लगभग हर पॉसिबल सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट बुक किताबें लिखी जाती थी और सीखने के लिए भी यूज किए जाते थे। नेक्स्ट, व्हाट डू द मार्चेंट मिस्टेक द लाइब्रेरी फॉर, मार्चेंट जो है वो लाइब्रेरी को किस चीज से कंफ्यूज करते हैं, उनको क्या लगता है कि लाइब्रेरी क्या है बेसिकली। व्हाट डू दे मिस्टेक द लाइब्रेरी फॉर मतलब
उनको वो क्या अज्यूम कर लेते हैं कि लाइब्रेरी क्या है। असल में लाइब्रेरी तो हमको पता है, उनको थोड़ी पता है लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट। तो वो क्या मानते हैं, उसको क्या अज्यूम करते हैं। ओपी को टोपी पहना दिया बेचारा ओपी, जस्टिस फॉर ओपी। भाई ये चेन ऑफ कमांड होती है, हायरार्की में जो सबसे नीचे होता है ना, वो बेचारा फंसता ही है ठीक है अगर ओपी का जूनियर होता कोई, यहां पर सार्जेंट से भी नीचे रैंक होती कोई, तो फिर वो बच जाता ठीक है, पर वो सबसे छोटा है इसलिए उसको खाना पड़ा। अ स्कूल, रिफ्रेशमेंट स्टैंड, वेपन्स फैक्ट्री, अ स्लीपिंग रूम। करेक्ट आंसर क्या बच्चा पार्टी? ऑप्शन बी, अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड। ठीक है, वाह बहुत बढ़िया, नाइस। चलो अब आगे चलते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। मजा आ रहा होगा ना? अब तक यहां पर आके आप जिस पोजीशन पे भी हैं लेसन में, उस जगह आते आते मजा आने लगता है। आप देखो मजा बढ़ता जाएगा। और ओके, सो अधिराज, सादगी शौर्य, अनुष्का शर्मा, अभिनव शर्मा, नोवन, ध्रुव पटेल, हाय शाक्या, उदय, शौर्य, प्रताप सिंह एंड पुनीत। टॉप 10 को बधाई हो भाई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा होगा, ठीक है। ओके देखो, अब नूडल। अब जो नूडल है, असिस्टेंट है थिंक टैंक का, वो देखो एक समझदारी की बात करता है। ये बंदा समझदार है इस लेसन में पूरे। बस जैसे 5-7 बेवकूफ नहीं होते, उनके बीच में कोई एक समझदार हो, तो वो कैसे अपने आप को एग्जीक्यूट करे, ये आप सीख सकते हैं नूडल से, है ना। कई दफा समझ नहीं आता कि यार इतने सारे बेवकूफों के बीच में कोई एक समझदार हो, वो भी बेचारा बेवकूफ बन जाता है उनके बीच में। लेकिन नूडल जो है वो समझदार है, और वो देखो कैसे एग्जीक्यूट करता है अपनी समझदारी। नूडल, सर, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, I beg your pardon, but an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches. बोलता है, देखो बड़े बड़े किस तरीके से हैंडल करता है एक ऐसे इंसान को, थिंक टैंक जो कि इसका बॉस भी है, कमांडर इन चीफ भी है मार्स का, बेवकूफ है, एरोगेंट है, प्राउड है थिंक टैंक, लेकिन ये कैसे हैंडल करता है उसका बेवकूफ होना भी, प्राउड होना भी कैसे हैंडल करता है, उसके बावजूद भी कैसे अपने आइडियाज को पुट अक्रॉस करता है। सर, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, हे सर, महान और ग्रेट थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन। आप शायद मेरे मुझसे कई दफा सुन चुके होंगे, पार्डन मतलब माफी, मैं आपकी माफी चाहूंगा, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा, लेकिन एक इनसिग्निफिकेंट मतलब अनइंपॉर्टेंट, आपने देखा पीछे भी था वो, लेकिन एक अनइंपॉर्टेंट बिट ऑफ डेटा, बिट मतलब पीस, एक अनइंपॉर्टेंट पीस ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन जो है फ्लोटेड इनटू माय माइंड, वो मेरे दिमाग में फ्लोट कर रही है, घूम रही है मेरे दिमाग में, अबाउट दो सैंडविचेस, इन सैंडविचेस से जुड़ी हुई है। और वो बात क्या? थिंक टैंक, इट कांट बी वर्थ मच, बट गो अहेड, गिव अस योर ट्राइफलिंग बिट ऑफ डेटा। थिंक टैंक बोलता है, हाँ ये जो तुम बोलने वाले हो, आई एम श्योर इट कांट बी वर्थ मच, मतलब उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, वैल्यूएबल बात नहीं होगी, है ना। गिव अस, बट गो अहेड, लेकिन फिर भी बताओ मुझे, गिव अस योर ट्राइफलिंग बिट ऑफ डेटा, जो तुम्हारा ट्राइफलिंग बिट ऑफ डेटा है, ट्राइफलिंग मतलब लिटिल, यस, अनइंपॉर्टेंट या इनसिग्निफिकेंट, अगेन ये जो तुम्हारा अनइंपॉर्टेंट पीस ऑफ डेटा है, फिर भी बताओ, है ना। अगेन इसकी टोन में क्या दिख रहा है? प्राउड और कॉन्डेसेंडिंग नेचर। ऐसा इंसान होता है ना, दूसरों को हमेशा छोटा दिखाता है अपने सामने, ऐसा कुछ इंसान है नूडल। वेल सर, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस। बोलता है, सर मैंने इन सैंडविचेस की सर्वेयर फिल्म्स देखी हैं। अब सर्वेयर फिल्म्स क्या होती हैं भाई? सर्वेयर फिल्म्स होती हैं बेसिकली, अब इन्होंने जो अपने जहाज या अपने ऐसे, जैसे इन्होंने एक स्पेसशिप भेजी है अभी अर्थ पे पता लगाने के लिए कि वहां क्या है, वही जिस पे ये ओमेगा आइटा वगैरह है, ऐसी इन्होंने हो सकता है और स्पेसशिप्स भेजी हो एक्सप्लोरेशन के लिए। ऐसी एक्सप्लोरेशन पे भेजी हुई जो अलग अलग शिप्स हैं या टूल्स हैं, उनके थ्रू इन्होंने जो जो जानकारी जुटाई है, जो जो सर्वे किया है इन्होंने, उसको सर्वेयर फिल्म्स बोलते हैं। बोलता है कि मैंने सर्वेयर फिल्म्स देखी हैं सैंडविचेस के ऊपर, यानी कि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं। ऐसा मान लो कि हमारी जो भी एक्सप्लोरेशन हुई है, नूडल इन्होंने जो भी स्पेसशिप भेजी, उसके पीछे जो भी इन्होंने जानकारी जुटाई है अर्थ के बारे में, उनको आप सर्वेयर फिल्म्स मान लो। तो उन सर्वेयर फिल्म्स में सैंडविचेस के बारे में क्या जाना है? आई नोटिस दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम। बोलता है, सर मैंने नोटिस किया उन फिल्म्स में कि ये जो सैंडविचेस है इनको खाते नहीं है अर्थलिंग्स। They use them as some sort of communication device, बल्कि ये तो उसको एक कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पे यूज करते हैं, खाते नहीं है इनको। किनको? हम इनको ये सैंडविच बोल रहे हैं, लेकिन असल में किताबें हैं। तो बोलता है, सर किताबों को वो खाते नहीं है, वो उनको एक कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पे यूज करते हैं। थिंक टैंक, हॉटली मतलब होता है एरोगेंटली, स्नॉबिशली। अब ये बंदा एरोगेंटली
प्राउडली, मतलब बिल्कुल घमंड में। नेचुरली, ये तो बिल्कुल नेचुरल, स्वाभाविक बात है। दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, यही तो मेरा अगला पॉइंट था। थिंक टैंक ने उसको सैंडविच बताया, खाने की चीज, उसी पे अड़ा हुआ है बहुत देर से। अब आके कहीं नूडल ने उसको सजेस्ट किया कुछ कि सर ये शायद कम्युनिकेशन डिवाइस है। यही तो मेरा अगला पॉइंट था, अपने बता दिया उस बात को। These are actually communication sandwiches. असल में तो ये communication sandwiches हैं। Think tank is never wrong. Think tank कभी भी गलत नहीं होता है। Who is never wrong? कोई भी कभी कौन कभी गलत नहीं होता है एकदम से। All, सब लोग जो भी वहां पर थे, सामने भी साथ में भी, इसके सल्यूट करते बोलते हैं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। हमारा महान थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता है। कॉमेडी है ये बंदा थिंक टैंक। Therefore I order you to listen to them. थिंक टैंक अब बोलता है देखो मैं तुमको ऑर्डर देता हूं, तुम लोगों को जो किताबें तुम्हारे पास हैं, सैंडविचेस जो, इनको अब सुनो, लिसन। ओमेगा लिसन टू देम। कैप्टन ओमेगा बोलती है इनको सुने हैं, मतलब आयोटा एंड ओपी, अब ये जो दो बाकी दोनों चेले हैं, टू ईच अदर पजल्ड, पजल्ड मतलब कंफ्यूज्ड, दोनों एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज्ड नजर से देखते हैं। लिसन टू देम, सुने इनको। थिंक टैंक डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स? थिंक टैंक बोलता है तुम्हारे कानों में कंचे घुसे हुए हैं क्या बे? अभी ऑर्डर दिया ना मैंने तुमको, फॉलो करो ऑर्डर को, है ना। डू यू हैव मार्बल्स इन ईयर्स? तुम्हारे कानों में कंचे हैं क्या? मार्बल्स मतलब कंचे। आई सेड लिसन टू देम, मार्शियंस बाउ वेरी लो। अब एकदम से बोलता है मैंने कहा सुनो इनको। अब मार्शियन जैसे ही बोलता है गुस्से में ऐसा, थोड़ा एकदम से झुक के बाउ करके उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ओमेगा इट शैल बी डन सर। अब ओमेगा जो कैप्टन है वो बोलती है सर ऐसा ही होगा। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस, वो वहीं पर रखिए केस में, वहीं पर रखिए एक संदूक से या किसी फोल्डर से 2 किताबें उठाते हैं। एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंटली, और अपने कानों के पास ऐसे लगाते हैं, इंटेंटली सुनने की कोशिश करते हैं। इंटेंटली मतलब ध्यान से, ठीक है। इंटेंटली मतलब वेरी सीरियसली, फुल ऑफ फोकस, मोर अप्रोप्रिएटली, पूरे ध्यान से, पूरे फोकस के साथ ये सुनने की कोशिश करते हैं। अब उनको आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा। अब आयोटा जो है, कैप्टन आयोटा जो है ओ सॉरी कैप्टन आयोटा नहीं, लेफ्टिनेंट आयोटा जो है वो ओमेगा के कानों में फुसफुसाती है। विस्पर मतलब फुसफुसाना, मतलब दबी आवाज में कुछ कहती है। डू यू हियर एनीथिंग? है अब दोनों कान से किताब लगा रखी है दोनों ने, तो जो लेफ्टिनेंट है वो अपने कैप्टन से बोलती है कुछ आवाज आ रही है क्या तुमको? डू यू हियर एनीथिंग? ओमेगा विस्परिंग बैक, ओमेगा भी दबी आवाज में फुसफुसा के बोलती है वापस नथिंग। डू यू हियर एनीथिंग? ओपी वो बोलती है नहीं मुंह आवाज तो नहीं आ रही, और फिर वो ओपी से पूछती है तुमको कुछ आवाज आ रही है कि? ओपी दबी आवाज में। अब ओपी पूरी तेज बोलता है, ओपी फुसफुसाता नहीं है वापस, पूरी तेज आवाज में लाउडली बोलता है नॉट अ थिंग। ओमेगा नाइटा जंप इन फ्राइट, फ्राइट मतलब फियर। अब वो तो आराम से दबी आवाज में बात कर रहे थे, इसलिए कि सामने थिंक टैंक को सुनाई ना दे। अगर उसको सुनाई दे गया कि कुछ आवाज नहीं आ रही तो फिर गुस्सा होगा, फिर कुछ इनको डांटेगा, तो इसलिए दबी आवाज में बात कर रहे हैं। इन्होंने ओपी से पूछा दबी आवाज में आवाज आ रही है, और बोलता है नहीं कोई आवाज नहीं आ रही, नॉट अ थिंग, एक भी आवाज नहीं आ रही। अब जैसे तेज आवाज में बोलता है वो दोनों बेचारे एकदम से कूद पड़ते हैं डर में। फ्राइट मतलब डर से कूद जाते हैं दोनों की, अरे यार इसने गड़बड़ कर दी, समझा नहीं है। ओमेगा एंड आयोटा, ओमेगा आयोटा दोनों बोलते हैं चुप 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 चुप। दे लिसन इंटेंटली अगेन, और फिर से ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। थिंक टैंक वेल वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर? थिंक टैंक बोलता है बताओ भाई क्या सुनाई दे रहा है तुमको, रिपोर्ट करो मुझे। ओमेगा नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी। कैप्टन ओमेगा बोलते हैं सर आवाज तो कोई नहीं आ रही है, शायद हम सही फ्रीक्वेंसी पे सेट नहीं है, हम इसलिए शायद आवाज नहीं आ रही। आयोटा नथिंग सर, आयोटा बोलता है, जो लेफ्टिनेंट आयोटा होते हैं वो बोलते हैं नहीं नथिंग सर, कुछ भी आवाज नहीं आ रही, क्योंकि तीनों सुन रहे होते हैं, तीनों बारी बारी से बताते हैं। नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। अब जो आयोटा है लेफ्टिनेंट बोलती है सर आवाज तो कोई नहीं आ रही, शायद जो अर्थलिंग्स हैं, अर्थ के जो लोग हैं, इनके कान हमसे ज्यादा शार्प है, यानी कि शायद ये ऐसी आवाज है जो हमको सुनाई ना देती हो वो भी सुनते हो, इनकी आवाज, इनके लिसनिंग पावर हमसे बेटर है। ओपी का जवाब सुनना, आई डोंट हियर अ थिंग, मुझे तो एक भी आवाज नहीं आ रही। मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स, शायद हो सकता है सैंडविचेस आवाज ही ना करते हो, मुझे तो एक भी आवाज नहीं आ रही। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला इसने, सर आवाज नहीं करते, इनसे आवाज आई नहीं रही कुछ। थिंक टैंक व्हाट? थिंक टैंक दम फिर से गुस्सा हो जाता है इस बात पे। क्या? डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक? क्या किसी ने यह बोला कि महान थिंक टैंक ने गलती कर दी है?
ये बोल के इसने बोला था ना कि ये सैंडविचेस जो हैं वो कम्युनिकेशन डिवाइस है, सुनो इनको। उसने तो बोला ना सुनने के लिए, तो इसने बोला कि ये आवाज करते नहीं है, तो इसके जवाब में बोल रहा है थिंक टैंक कि भाई क्या कोई ऐसा सजेस्ट कर रहा है, ऐसा बोल रहा है कि थिंक टैंक ने गलती कर दी है। ओमेगा, ओ नो सर, नहीं नहीं सर, नो सर, विल कीप लिसनिंग, हम सुनते रहेंगे सर, हम सुनते रहेंगे। नूडल, प्लीज एक्सक्यूज मी। अब नूडल देखो फिर से समझदारी का परिचय देता है, फिर से यहां सिचुएशन फंस गई है। जब पहले सिचुएशन फंसी थी, खाने की बात आई थी, जो खा लिया था एक ने, कुछ नहीं निकला उससे, तो थिंक टैंक सजेस्ट किया शायद ये कम्युनिकेशन डिवाइस है सर। अब फिर से सिचुएशन फंस गई है, फिर से कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, थिंक टैंक ने बोला है उसका। ठीक है, तो क्या बोलता है नूडल, प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस, महाराजा प्लीज मुझे माफ करिएगा, बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्वर्लिंग अराउंड माई हेड। ट्वर्लिंग मतलब होता है रिवॉल्विंग या गोइंग राउंड एंड राउंड। बोलता है एक क्लाउडी मतलब हेजी, एक क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक आइडिया मेरे दिमाग में, एक ऐसा आइडिया जो कि बहुत क्लियरली फॉर्म्ड नहीं है, बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, मुझे नहीं लगता, वो हेजी सा आइडिया है, रफ सा एक आइडिया मेरे दिमाग में गोल गोल घूम रहा है इन माई हेड। थिंक टैंक, वेल ट्वर्ल इट आउट। थिंक टैंक बोलता है तो बोलो उसको, बताओ नूडल, एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू। बोलता है बोलो, मैं तुम्हारे इस आइडिया को तुम्हारे लिए क्लैरिफाई कर दूंगा, मतलब मैं जो तुम बोलोगे उसको और अच्छे से बता दूंगा तुमको। मतलब तुम्हारा जो हेजी आइडिया ना, अनक्लियर है, उसको मैं क्लियर कर दूंगा, तुम बताओ। नूडल, I seem to recall that earthlings did not listen to the sandwiches, they opened them and watched them. बोलता है सर मुझे ऐसा याद आ रहा है, मैं ऐसा रिकॉल कर पा रहा हूं, रिकॉल मतलब रिमेंबर। बोलता है सर मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये जो अर्थलिंग्स है ना, ये सैंडविचेस को सुनते नहीं थे, मतलब ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस ही हैं, लेकिन ये सुनने के काम नहीं आते। दे ओपन देम एंड वॉच देम, ये तो इन डिवाइसेस को ओपन किया करते थे और उनको देखा करते थे सर, मुझे ऐसा लगता है। थिंक टैंक, यस दैट इज क्वाइट करेक्ट। थिंक टैंक बोलता है हाँ ये बात सही है, आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, मैं तुम्हारी जो तुमने बात बोली उसको क्लैरिफाई करता हूं। कैप्टन ओमेगा, those sandwiches are not for your communication, they are for eye communication। अब ये कैप्टन ओमेगा को बोलता है कि जो इंफॉर्मेशन अभी नूडल ने बोली ना, उसको मैं क्लैरिफाई करता हूं, शायद तुमको क्लियर ना हुआ क्या बोला इसने। देख लो इस इंसान को, ढोंगी को, समझदार बना बैठा है, बॉस कुछ नहीं आता है इसको। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास, आज भी, कल भी, परसों भी, हमेशा रहेंगे आपके आसपास, जो कि आइडिया आप दोगे और उसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे जैसे मेरा ही आइडिया आ रहा है, मैं बताता हूं, तुमने तो सही नहीं बताया, मैं सही से बताता हूं, वही बात रिपीट करेंगे। कैप्टन ओमेगा को बोलते हैं मैं क्लैरिफाई करता हूं, दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर योर कम्युनिकेशन, देयर फॉर आई कम्युनिकेशन। ये कानों से सुनने के लिए नहीं है, ये तो आंखों से देखने के लिए है, आई कम्युनिकेशन के लिए है। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, और बोलता है ये जो सामने बड़ा सा खूबसूरत सा सैंडविच है ना, बड़ा सा, उसको उठाओ। इन अ वे कैप्टन ओमेगा को ऑर्डर देता है थिंक टैंक कि सामने जो एक किताब रखी है बड़ी सी, उसको उठाओ। ठीक है, इट अपियर्स टू बी इंपॉर्टेंट, बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे ये किताब इंपॉर्टेंट है, टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, और देख के उसको बताओ कि तुमको क्या दिखता है। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस, ओमेगा जो है वो एक बहुत ही बड़ी किताब उठाती है मदर गूस की, होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, और इस तरीके से उठाती है कि सामने जो ऑडियंस है स्टेज के, वो भी देख सके, जैसे हम इसको देख पा रहे हैं अभी ऐसे। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, आयोटा जो है उसके लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से देख रही है। ठीक है, आयोटा जो है यहां पर जो लेफ्ट शोल्डर है उसके ऊपर से देख, लुक ओवर मतलब होता है ऊपर से, कंधे के ऊपर से देखना, तो ये आगे खड़ी है, इसके पीछे आयोटा खड़ी है और वो ऐसे झांक के देख रही है। एंड ओपी पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर, पियर्स मतलब अगेन झांकना, सॉरी। ठीक है, और जो ये है ओपी, हमारा अल्टीमेट ओपी बंदा, वो भाई राइट साइड से झांक रहा है बेसिकली। ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, ओमेगा बोलती है सर ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर कुछ पिक्चर्स हैं अर्थलिंग्स की, अर्थ के जो लोग हैं उनकी इमेजेस हैं इसके अंदर। आयोटा, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, जो आयोटा है, अब जो कैप्टन ओमेगा किससे जूनियर है, आयोटा बेसिकली, वो बोलती है सर ऐसा लग रहा है ये कुछ किसी तरह का कोड है, पजल है कुछ। थिंक टैंक शार्प इंटरेस्टेड, थिंक टैंक इस बात पे एकदम से बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है,
कोड, आई टोल्ड यू दिस वाज इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड। बोलता है मैंने बोला है तुम लोग को इंपॉर्टेंट है, कोड को डिस्क्राइब करो, बताओ मुझे डिटेल में इस कोड के बारे में। ओपी, अब ओपी हमारा बंदा आ गया। इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर। स्क्विगल्स मतलब होता है अ वेवी मार्क। अब ये है जैसे हमारी किताबें होती है ना, ऐसी एक किताब है जिसमें लिखा हुआ है कुछ कुछ। अब क्योंकि इन्होंने अर्थ की भाषा इनको नहीं पता ना अर्थ के सिंबल्स इनको पता है, तो जो उस किताब में लिखा हुआ है इनको तो ये बहुत सारी लाइंस दिख रही हैं, इनको उसके अंदर स्क्विगल्स लिखा हुआ वेवी, जैसे हम लोग जो लिखते हैं किताब में छपा हुआ है। अगर किसी को ये भाषा लिखनी ना आती हो तो उसको ये ऐसे लगेगा, ऐसे निशान बन रहे हो टेढ़े मेढ़े से। एंड डॉट्स, बहुत सारे डॉट्स भी होते हैं बीच में, पंक्चुएशन मार्क्स। थाउजेंड्स ऑफ दम, बोलता है हजारों हैं, बेसिकली ऐसा दिखता है ना, हजारों हैं अलॉन्ग साइड पिक्चर्स, पिक्चर्स के साथ, ऐसा बोलता है ओपी कि सर इसके अंदर तो डॉट्स है, कुछ लाइन सी बनी हुई है अजीब सी, कुछ ऐसे ऐसे रैंडम से मार्क्स से बने हुए हैं, बहुत सारी पिक्चर्स हैं साथ में। थिंक टैंक, परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, वी मस्ट ब्रेक द कोड। प्रिमिटिव आपको पहले बताया अनएडवांस्ड या अनडेवलप्ड। बोलता है अब इसको रियलाइज होता है कुछ, थिंक टैंक को बोलता है शायद जो अर्थलिंग्स हैं, अर्थ के लोग हैं, ये इतने भी अनडेवलप्ड या अनएडवांस्ड पुराने पुरातत्व नहीं है, पुराने वाले नहीं है एज वी हैव थॉट, जितना हमने सोचा था। ये ग्रो कर चुके हैं आगे, इन्होंने लिखने का एक डेवलप कर लिया टेक्निक। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमको इस कोड को ब्रेक करना होगा, यानी कि हमको क्या लिखा हुआ है ये पजल, उसको रिजॉल्व करना होगा। नूडल, अब नूडल फिर से आके जान बचाएगा इसकी। समझ में आ रहा है यहां तक? बिल्कुल लास्ट पोर्शन जो है उसको हम आखिरी 2 स्लाइड कर रहे हैं, फिर बाकी हम कल का बेसिकली पोर्शन। थिंक टैंक का जो एग है, सिर है, उसको तोड़ के ऑमलेट बनाऊंगा मैं कोई ऐसा बोल रहा है। ठीक है, बाकी पोर्शन कल कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा पोर्शन और है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो बता देता हूं बस। ठीक है, अब थिंक नूडल फिर से इंटरप्ट करता है, फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस। क्लेवरनेस मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत चालाक हो। ये महाराज जो कि बहुत चालाक हैं, आप बहुत समझदार हैं, मुझे माफ करिएगा, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज द इंटेलिजेंस। बोलता है लेकिन क्या आपको याद नहीं कि हमारी जो केमिकल डिपार्टमेंट टीम है उसने इन लोगों को कुछ विटामिन दिए हुए हैं जिससे इनकी इंटेलिजेंस बढ़ सके। थिंक टैंक स्टॉप। अब थिंक टैंक देखो फिर से कैसे परोसता है इस बात को। स्टॉप, रुको। अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंस ब्रिलियंस, मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी। मैग्निफिसेंट मतलब होता है इंप्रेसिव। बोलता है एक ऐसा ख्याल जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है, ब्रिलियंट है, वो मेरे दिमाग में आया है। स्पेस पीपल, आर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। स्पेस के लोगों, हमारी टीम ने, केमिकल टीम ने तुमको विटामिन दिए हैं अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए। यानी कि अभी अभी इसको बोला नूडल ने आइडिया, लेकिन ये इसको सामने ही प्रेजेंट कर देता है कि ये तो मेरा आइडिया है। टेक दम इमीडिएटली एंड देन वॉच द सैंडविच। बोलता है इनको तुरंत खाओ विटामिन को और फिर सैंडविच देखना। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। बोलता है जो कोड है केमिकल, ये जो तुम विटामिन खाओगे इसके बाद, खाने के बाद, ये जो मीनिंग है इस कोड का वो स्लोली अनफोल्ड हो जाएगा तुम्हारे सामने। स्लोली अनफोल्ड मतलब तुम्हारे सामने धीरे धीरे वो मीनिंग क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा तुमको कोड। ओमेगा, इट शैल बी डन सर। ओमेगा बोलता है हाँ सर, ओमेगा कैप्टन बोलती है हाँ सर ऐसे ही होगा। रिमूव विटामिन, अब वो विटामिन सबको ऑर्डर देती है कि विटामिन निकालो। क्रू टेक्स विटामिन फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स। इनकी बेल्ट पे इनकी कुछ बॉक्सेस होते हैं, उससे विटामिन निकालती है पूरी क्रू। जैसी ऑर्डर देती है, रिमूव विटामिन का ऑर्डर दिया, सबने क्रू बेल्ट से विटामिन निकाले। प्रेजेंट विटामिन, सबको बोलती है विटामिन अपने प्रेजेंट करो, सबको दिखाने के लिए बोलती है विटामिन। दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली। स्टिफली मतलब ऑकवर्डली। सब लोग थोड़े अजीब से तरीके से, ऑकवर्ड तरीके से सारे विटामिन को अपने आगे हाथ में पकड़ते हैं। स्वेलो विटामिन, अभी ऑर्डर देती है कि विटामिन को स्वेलो कर लो, निगल लो, खा जाओ। दे पॉप द विटामिन इनटू देयर माउथ्स एंड गल्प साइमल्टेनियसली। गल्प मतलब निगलना, साइमल्टेनियसली मतलब एट द सेम टाइम। अब ये सब लोग क्या करते हैं, एक साथ इन विटामिन को मुंह में डालते हैं और गल्प कर जाते हैं। गल्प मतलब निगल जाना, ऐसे गले से नीचे उतारना, बेसिकली गल्प। ठीक है, निगलना लिखा हुआ है, मैंने बताया आपको इसका मतलब पहले ही। खा लिया इन्होंने विटामिन। ठीक है, यहां तक बच्चा पार्टी हमारा पोर्शन आज का हम कवर करते हैं। एंड आई बिलीव टाइम भी हो गया ना, 6:25 हो गए हैं। कुछ क्वेश्चन है उनका जवाब दो, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। समझ में आ गई बात? कल हम इस चैप्टर को जल्दी खत्म कर लेंगे, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस चैप्टर का वो अभी बचा हुआ है। आप में से जितने ही बच्चे आज इस क्लास में आए हैं,
वो इंश्योर करना कि कल जरूर आए, और कल एनीवे हमारी आखिरी क्लास भी रहने वाली है। ठीक है, तो जो चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन है ना, जहां के लिए पूरा बिल्टअप हुआ है, वो आ गया है। अब ये जब पिल्स को स्वैलो करके कोड बताएंगे ना थिंक टैंक को, तो क्या मजा आता है, क्या बताऊं आपको, अभी बता नहीं सकता, कल ही बताऊंगा। हाउ डिड ओमेगा डिस्क्राइब द कोड्स अपीयर्ड इन द बुक्स? ओमेगा जो कोड किताबों में दिखते हैं उसको कैसे डिस्क्राइब करता है, ये करती है। मजा तो है, पूरा इंटरेस्टिंग भी है भाई। भाई आप लोगों की क्लास होगी ना शायद, नो क्लास एट 7, ऐसा कैसे? बट मेरी है। तुम लोगों की नहीं है, मेरी है एक और। लिटिल लाइन्स, स्क्विगल्स एंड डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर्स, ऑल ऑफ द अबव। कैसे डिस्क्राइब किया गया जो भी कोड दिखा इनको किताबों में? सोच के जवाब देना भाई, इजी क्वेश्चन है बहुत, लेकिन आप फंस सकते हो मुझे लगता है। ये भी बोला, स्क्विगल्स एंड डॉट्स भी बोला, थाउजेंड देम अलोंगसाइड पिक्चर ये भी बोला। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बच्चा पार्टी, ये तीनों चीजें। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, नेक्स्ट। ये तो हम लोग कर चुके हैं। चलो ये वाला पोर्शन भी जो है ना बच्चा पार्टी कल ही कर पाएंगे हम, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं बेस्ड है आगे वाले पोर्शन पे, तो इसलिए हम लोग कल करते हैं इसको। आप लोग की रेफरेंस के लिए मैंने इस चैप्टर का जो पोर्शन है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है बेसिकली, वो अटैच कर दिया है। ठीक है, उसकी शॉर्ट समरी अटैच कर दी है यहां पर, वो आप देख सकते हैं पॉइंट्स के थ्रू। और फिर उसके बाद शॉर्ट समरी अटैच कर दी है, डिफिकल्ट वर्ड्स भी अटैच किए होंगे जरूर, है ना, वो भी तो करता ही हूं मैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बाद में भी, है ना। डिफिकल्ट वर्ड्स भी अटैच किए ही हैं कहीं, चलो बट शॉर्ट नोट्स ये रहे। और फिर हम पहुंचते हैं एंड पे। बाय द वे आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये जो टाइम है बड़ा क्रूशियल है। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग थोड़ा सा भी प्लान करोगे रिवीजन का, रिवीजन के साथ साथ आप सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने का प्लान करोगे। मेरे पास कुछ बच्चों का डाउट आया इन रिसेंट फ्यू डेज, लेटली अभी मेरे पास कुछ बच्चों का डाउट आया कि सर हम कहां से रिवीजन करें, अगर हम सैंपल पेपर रेफर करें तो कौन से करें। तो पीडब्ल्यू के सैंपल पेपर्स हैं बच्चे, एक डेडिकेटेड टीम ने बनाए हैं, हमने भी अपने इनपुट्स उसमें दिए हैं। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल एट हैंड पीडब्ल्यू में ही। आप लोग इन सैंपल पेपर्स को रेफर कर सकते हैं, अच्छे सैंपल पेपर्स हैं। लास्ट ईयर का जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करके रखा हुआ है एक तो इसमें सबसे पहले, एंड देन फिर लगभग 15 सैंपल पेपर्स, टेंटेटिव सैंपल पेपर जो 15 पेपर्स और मतलब टेंटेटिव क्वेश्चंस के साथ वो दिए हुए हैं। 111 क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेसिकली, जो मोस्ट प्रोबेबल है, सबसे ज्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको दिया हुआ है। तो आप इनको लगाइए, आप इनका फायदा उठा सकते हैं। सारे सोर्सेस जो भी हैं उन पे अवेलेबल हैं, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, पीडब्ल्यू स्टोर पे, कहीं से भी ले लो। इनको स्कैन कर लो क्यूआर कोड का एंड यू कैन गेट देम। आई बिलीव मार्केट में जो भी सैंपल पेपर्स अवेलेबल है उनमें प्राइस भी इनका काफी कम है कंपैरेटिवली बाकी के, तो अगर आप चाहते हो तो इनको रेफर कर लो। बाकी हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, जो कि हमारी क्लास रहने वाली है आखिरी। आपकी स्टैंडिंग से एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं मैं। अधिराज, सादगी, शौर्य, अनुष्का शर्मा, अभिनव शर्मा, नो वन, ध्रुव पटेल, उदय, सत्यम पाठक, हाय शाक्यन, प्रथम गोस्वामी, वेल डन। डाउट्स आप लोगों के ले लेते हैं, चलिए। सर आई थिंक टैंक इज थानोस, ऐसा बोल रहे हो? थानोस बहुत इंटेलिजेंट था यार। थानोस को आप एज ए कैरेक्टर देखोगे अगर जेन्युइनली डिटेल में, तो आपको पता चलेगा थानोस बहुत ही समझदार इंसान था, सेल्फलेस भी था इन अ वे। कुटकुट को लेके आओ, अरे मैं कल ही मिला हूं कुटकुट से, और मैंने रिसेंट में आई पुट अ रील ऑन इंस्टाग्राम, जो मैच जीतने के बाद लड़कियों की मैंने कुछ रील डाली थी, जो हमारी अभी वुमेन्स टीम जो जीती है वर्ल्ड कप, कांग्रेचुलेशंस देम। उसके बाद मैंने एक रील डाली थी ना, उसमें है कुटकुट भाई, जो 2 बच्चे हैं उसमें, एक कुटकुट है उनमें से। बट ये साल ट्राई अगर वो, पर यार वो थोड़ा दूर रहती है, अभी तो लाना पॉसिबल नहीं है की क्लास में, लेकिन आपसे जल्दी मिलाऊंगा। सर ये तो ओपी ने कहा था, ओपी ने कहा, अच्छा आप वो बोल रहे हो ओमेगा वाली बात जो, हाँ ओपी ने बोला था, ठीक है, वैलिड है, करेक्शन कर लेते हैं वहां पर। हु इज द वुमन इन द पिक्चर? कौन बच्चे? व्हाट इज एन एलियन? एलियन मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि यहां का ना हो, फॉरेन हो। हमारे लिए एलियन कौन होगा? जो हमारे प्लेनेट से बिलोंग ना करता हो। ठीक है,
कॉन्ट्रास्ट वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं? कॉन्ट्रास्ट वाले क्वेश्चंस एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहे हो? कॉन्ट्रास्ट जनरली मींस कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन दिखाना है दो चीजों के बीच में तो कैसे सॉल्व करें? तो ऐसे क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे मैराथन सेशंस अपने, उसमें मैं लूंगा, क्योंकि तब तक हमारे सारे सिलेबस हम पूरा कर चुके होंगे बेसिकली, राइट? तो अलग अलग चैप्टर से मिलकर बनते हैं ऐसे क्वेश्चन, वो तभी डिस्कस कर सकते हैं, पूरा सिलेबस एक साथ डील कर रहे हो। ओके, लेफ्टिनेंट, अच्छा ये जो ल्यूटिनेंट है अगेन ये यूएस और यूके का फर्क है। अमेरिकन इंग्लिश में इसको सिंपली लेफ्टिनेंट ल्यूटिनेंट पढ़ा जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको लेफ्टिनेंट पढ़ा जाता है। दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, ठीक है। स्टिफली का मीनिंग कोई पूछता है, स्टिफली मतलब ऑकवर्डली, सख्ती के साथ। जैसे कई दफा हम कोई काम नहीं करते कि वो स्टिफली खड़ा था, स्टिफली मतलब बड़ी सख्ती के साथ, ऑकवर्डली अजीब सा लग रहा हो कोई देखने में जो, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। एक चीज है, फिर यहां पर मैं इसको करेक्शन कर देता हूं, आप लोगों ने सही पॉइंट आउट किया है। वो क्या है कि ये जो बोला था ये किसने बोला था? बच्चा पार्टी, है ना? ये वाला डाउट आपका जो है वो मैं करेक्शन कर देता हूं, ये वाला ना, तो इसको कट करके भाई ठीक कर देते हैं ना, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात है, ओमेगा नहीं OOP ने बोला था ये, फाइन, तो ये करेक्शन कर दिया हम लोगों ने। ऑल राइट, तो इसके साथ बच्चा पार्टी हम पहुंचते हैं अपनी इस क्लास के एंड पे। आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया हो इस सेशन को, और कल भी आप सभी लोग आएंगे, आएगा सब लोग। कल मीटिंग फॉर द लास्ट टाइम इन दिस बैच, इस बैच में हम लोग शायद आखिरी बार मिले, हो सकता है रिवीजन सेशंस प्लान करें हम लोग, या हो सकता है और भी कुछ चीजें आए। बट जो हमारा करिकुलम है, जो हमारी क्लासेस प्लान थी इनिशियली, अबाउट 40 ऑड क्लासेस हमारी प्लान थी, वे दे आर कमिंग टू एन एंड। वो आखिरकार हम लोग आखिर में पहुंच गए हैं, और हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। फिर कल समापन हो रहा है, दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ इट ऑल टिल टुडे। जो भी कल तक आपने पढ़ा, सॉरी जो भी कल आप पढ़ेंगे बेसिकली, वो विल बी द लास्ट ऑफ इट, और हम उसके बाद अपना सिलेबस खत्म करेंगे। तो आइएगा, कल मिलते हैं, मजा आएगा आपको इस चैप्टर में, और हम भी कुछ डिस्कशन करेंगे हम, क्योंकि कुछ बातें होंगी जरूर जो करने के लिए होंगी, सिंस विल बी पार्टिंग। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ गुड इवनिंग अहेड। और जाते जाते आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि किताबें जो होती हैं आपका बहुत अच्छा साथी होती हैं, और मैंने आप लोगों को बताया भी है कि अनलेस एक ऐसा इंसान हो जिसके अच्छे करीबी दोस्त किताबें हों, वो उसका ऐसा नहीं हो सकता कि उसका कोई भी दोस्त ना हो। एक ऐसा इंसान जिसके पास किताबें हों अपनी, जो किताबों को अपना साथी मानता हो, उसका हमेशा एक अच्छा दोस्त बना रहता है। ध्यान रखना इस बात को। कभी कभी हमको लगता नहीं कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, तो अगर आप दोस्ती कर लोगे किताबों से, किताबों की दुनिया में चले जाओगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कितनी वैल्यू होती है इनकी, और कितना सीखने को होता है किताबों से। और मैंने आपको स्टार्टिंग में राल्फ वाल्डो इमर्सन की एक बात बोली थी, उसको रिपीट करना चाहूंगा। इफ यू मीट अ रेयर मैन ऑफ इंटेलेक्ट, आस्क हिम विच बुक्स ही रीड्स। अगर आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले जो कि आपको बहुत इंटेलिजेंट लगे, बहुत इंप्रेसिव लगे, ओवरऑल पर्सनालिटी वाइब, तो उससे जरूर पूछेगा कि वो क्या पढ़ते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो आपको बहुत इंप्रेसिव लगते हैं या आपको बहुत इंटेलिजेंट लगते हैं, उनकी बातें आपको बहुत प्रभावित करती हैं, जरूर वो कुछ ना कुछ किताबें पढ़ते होंगे। और अगर आप भी उन किताबों को पढ़ेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे कि वो इंटेलेक्ट किस वजह से आया है। ठीक है, तो याद रखिए, वेल्थ असल में जो है नॉलेज है। अगर आप असल मायने में वेल्थ जुटाना चाहते हैं तो नॉलेज जुटाइए, खुद ब खुद पैसा आ जाता है आपके पास, एक्सपीरियंस से आते हैं, वाइब आ जाती है। इसके साथ करता हूं अपनी क्लास को समाप्त। मिलते हैं कल इन द फाइनल क्लास, आई विल कॉल इट द लास्ट डांस। कल मिलेंगे आखिर बार एक बारी, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ गुड इवनिंग अहेड, बाय बाय।